कि अगर चीजें तुम्हारे पास अरेंज्ड होंगी तो तुमको वो चीज ढूंढने में बड़ी आसानी नहीं हो जाएगी, है ना? हो जाएगी ना? तो इसीलिए सेट बनाया गया। अब मैं बोल दूं कि मेरे बैग के अंदर जितनी खूबसूरत चीजें हैं उसका सेट बना दो, मतलब तुम कहोगे कि यार मेरे लिए तो कुछ चीजें खूबसूरत नहीं है, इसको हटाओ। अब मैं कहूंगा नहीं लगाओ, तो भाई सबके लिए वो सेट नहीं रहा, ठीक है? सबके लिए वो सेट नहीं रहा। तो इसलिए मैंने कहा कि एक काम करते हैं कि उसमें हम ये वाला सेट को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए ने बोला नॉट एवरी कलेक्शन इज अ सेट। अब आता है सेट बिल्डर। थोड़ा तकलीफ इसमें होगी कि बिकॉज मोस्टली बच्चों को एक्स से लगता है डर। मैं कहता हूं क्यों डरते हो? एक्स एक नंबर है? नहीं, एक्स एक अल्फाबेट है, नंबर भी नहीं है। वो इंसान आके 4 बार बोल दे कि ये नंबर है मेरा, ये नंबर। मैंने कहा सेव तो मैं एक ही बार करूंगा, मेरा मोबाइल भी एक ही बार करेगा, मैं तो कर भी देता। ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मोबाइल डायरेक्टरी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेट, क्योंकि सेट में कभी भी एक नंबर 2 बार नहीं आता है, एक चीज 2 बार नहीं आती। हेलो भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है? आ गया है तुम्हारा दिव्य भैया तुमको फिर से एक नया चैप्टर के बारे में बताने के लिए। ये चैप्टर जो है इसकी जरूरत क्या पड़ी, कहां से आया, क्यों हम इसी को पढ़ रहे हैं? भाई मैथ में दुनिया भर की चीजें हैं, इसी को क्यों पढ़ना है? सर पहले अलजेब्रा पढ़ा देते, सर सेट क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भाई जरूरत इसलिए बिकॉज तुम्हारा एक तो एग्जाम है, और ऊपर से इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी ये भी तो बताना जरूरी है ना भाई। ये टाइम निकल गया तो इसके बारे में जानोगे नहीं, अगले टाइम के लिए रख दोगे तो समझ नहीं आएगा, तब उसके लिए कुछ और शेड्यूल्ड होगा। तो इसके लिए ये चैप्टर यहीं पे अभी खत्म करते हैं, इसकी गर्दन यहीं तोड़ते हैं। क्या कहते हो? ठीक है, तो बस मेरी एक बात मान लो, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो। ठीक है, देवी भैया हूं तुम्हारा, जानते ही हो। तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मेरी मानो कि शांति से एक साइड में एक, मतलब तुमको अगर बता रहा हूं कि अच्छा से चैप्टर बढ़िया से कवर करना है तो, है ना, एकदम बढ़िया तोड़ देना है इस चैप्टर को, तो एक साइड में कान में ईयरफोन लगा लो अगर पॉसिबल हो तो, बिकॉज ऑनलाइन वीडियो ही देख रहे होगे ना, ऐसे सामने से तो नहीं देख रहे हो, है ना? और किसी की भी सुनो नहीं, कोई आ रहा है जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई मम्मी आ रही, नहीं सुनना है। थोड़ी देर के लिए केवल मेरे पे फोकस करना है, जो मैं बता रहा हूं खाली वो सुनना है। ठीक है, ठीक है। कोई आ रहा है जा रहा है, अपने इसी की तरह जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता है। एक साइड में बैठ जाओ, क्या एक पेन और एक कॉपी लेकर के, यानी तुम्हारी कॉपी होनी चाहिए, है ना, और तुम्हारी ही होनी चाहिए। कोई कॉपी चेक करने नहीं आ रहा, मैं भी नहीं आ रहा हूं, कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तुमको खाली उस कॉपी में अपना हिसाब से जो जो तुमको समझ में आ रहा है वो लिखना है। इसके नोट्स भी तुमको मिल ही जाएंगे। ठीक है, ओके। सो ये चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब हमको लगता है कि तुम लोग पूरी बात समझ गए होगे। चलो, तो भाई एक सवाल से मैं स्टार्ट करता हूं कि क्या हो अगर मैं तुम्हें एक बुक लेने भेज दूं लाइब्रेरी में। ठीक है, चलो भाई, एक लाइब्रेरी में बुक लेने के, कौन सा लेने जाओगे बुक? भाई यार कलाम साहब मेरे स्टार्टिंग से फेवरेट रहे। कलाम साहब कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भाई, है ना? तो भैया भाई जानते हो ना कौन है? कौन है? अरे जो रॉकेट उड़ाते थे, उड़ाते नहीं थे, मिशंस में कितना कंट्रीब्यूशन था उनका, है ना? इसरो का एक तरीके से पूरे बनाया उन्होंने चीजें, अपने यहाँ की स्पेस इसरो की चीजें करी। तो कहने का मतलब ये, मैंने कहा उनकी एक बुक है विंग्स ऑफ फायर जो आपको पढ़नी चाहिए। मैंने कहा विंग्स ऑफ फायर उठाओ, ठीक है, कहां से? लाइब्रेरी से उठा के लेके आओ। जरूरत है पढ़ने की, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। थोड़ा सा मोटिवेशन लो कि वो बंदे ने कैसे अपने टाइम पे साइकिल से वो लेके गए थे रॉकेट के पार्ट्स, ताकि जाके वहां पे एक बार लॉन्च करके देख सके, तब जाके आज इसरो इतना बड़ा बना है, आज सब उसमें जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, विंग्स ऑफ फायर ले आना चाहिए, बहुत जरूरी है। सर है हमारे, अब्दुल कलाम सर है, उनके लिए तो ये करना जरूरी है। और करना क्या जरूरी है? अपने लिए करना जरूरी है। उनकी बातें पढ़ो, चीजें पढ़ो। कहता ठीक है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी उठाने गए। अब लाइब्रेरी ऐसी थी कि भैया वहां पे सारी बुक्स ऐसी तैसी पड़ी हुई। ऐसे टाइम होता है जब, होता नहीं, जब तुम सुबह जाओगे लाइब्रेरी एकदम तुमको अरेंज मिलेगी, शाम को जाओगे सब स्टूडेंट्स आके बैठे होते हैं, तो स्टूडेंट्स कुछ आलसी होते हैं, बैठ के वहीं मोबाइल वहीं रख दिया, उठा के वही किताब रख दिया। अब होता क्या, लाइब्रेरियन नहीं होता, कहता अरे लाइब्रेरियन भी बोल रहा होता उल्टा सीधा, जाके फिर एक एक किताब लगाता है जहां जहां लगानी होती है। ठीक है, तो भैया अगर मैं तुमको स्टार्टिंग मतलब लास्ट में भेजूं, तब तुम विंग्स ऑफ फायर ढूंढने की जगह पता नहीं क्या क्या फायर ढूंढ लोगे, तुम्हारे दिमाग में अलग फायर हो जाएगा। क्योंकि भाई जो बुक है वो उस समय मिल ही नहीं पा रही है किसी को, क्योंकि इतनी सारी डब्लू नाम से बुक वहीं पे पड़ी है ना? लाइब्रेरी का एक सीन होता है कि WABCD इस नाम से पूरी एक शेल्फ होती है। इसमें मैंने कहा बुक ढूंढ लेते हैं, बढ़िया बुक निकाल लिया, है ना? इस नाम की बुक है, जैसे डिक्शनरी होती है सिंपल से, वैसे ही लाइब्रेरी में अरेंज्ड होती है। ठीक है, क्योंकि अरेंज नहीं होगी, इतनी सारी बुक है, तुम्हें कहां ढूंढ पाओगे इतनी बुक है ना? मैंने तुम्हें लास्ट में भेजा और तुम फिर ढूंढने से रह गए। अब मैं वही चीज तुमको अगर सुबह भेजूंगा तो तुम कहां जाओगे? कहोगे अरे यार आओ चलते हैं,
ये डब्लू नाम का कहा है, ये डब्लू इसी में होगा। डब्लू आई से कहां स्टार्ट होता है, विंग्स है ना, WIN है ना, विंग से है, तो विंग से याद देखते हैं, यहां मिल गई, ले आए तुरंत। तो आई होप तुमको इस बात की एक चीज समझ में आई होगी कि अगर मैंने डब्लू नाम की बुक्स का एक सेट बना के रख दिया, डब्लू नाम की बुक का एक सेट बना के रख दिया, जैसे मम्मी के चूड़ियों का सेट होता है कि एक तरह की सारी चूड़ियां उनके हाथ में, एक तरीके की सारी चूड़ियां उनके हाथ में, वैसे ही मैंने एक तरीके की बुक्स की एक तरीके की बुक्स के नाम के मैंने एक साइड में रख दिया कि स्टार्टिंग लेटर जिसका डब्लू है सब इसी में ही रहेंगे। तो कितना इजी हो जाएगा, कितना बढ़िया हो जाएगा। तुमको कुछ भी निकालना हो, कुछ भी करना हो, तुरंत तुमने निकाला, देख लिया। सिमिलरली कंप्यूटर का भी सीन है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, दुनिया में आजकल बहुत इंफॉर्मेशन आ गया है, साइंटिस्ट चीजें देते जा रहे हैं, तुम करते जा रहे हो। जिसका सबसे जीता जाता एग्जांपल है एआई। एआई क्या कर रहा है? एआई कुछ कर नहीं रहा है। एआई किससे सीख रहा है? एआई तुमसे भी सीख रहा है और जो उसके पास डेटा है उससे भी सीख रहा है। दुनिया में लोगों ने इतने सारे काम किए, उस चीज को रिकॉर्ड करा जा रहा था बार बार डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है। रिकॉर्ड करके डेटा सेंटर्स बना दिए, उस डेटा सेंटर से एआई चल रहा है। एआई क्या करता है? उस डेटा सेंटर्स कहता है कि देखो, पहले जो तुम काम कर रहे हो सकता है किसी और ने पहले वैसे कर रखा हो, तो उसको वो उठाएगा, ठीक है, और वो अरेंज्ड होगा। अब डेटा सेंटर में सोचो, इतना सारा डेटा है दुनिया भर का, और ऐसे ही पढ़ाओ तो एआई तो परेशान हो जाएगा। एआई तुरंत तुम्हारा डेटा कैसे दे देता है? बिकॉज वहां पे डेटा सेट्स के फॉर्म में होते हैं। तुमसे मैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे पैर में भी मान लो चोट लगी है, मुझे चाहिए ऐसी दवाई जो मेरे पैर की चोट को जल्दी सही कर दे, तो वो तुरंत क्या करेगा? तुरंत मेडिसिन वाले सेक्शन में जाएगा। मेडिसिन वाले सेक्शन से जाएगा, कहेगा मेरे सिम्टम्स क्या है, कि भैया मेरे यहां चोट लगी है, इतनी बड़ी चोट लगी है, वो तुरंत मैच करेगा। हर चीज का एक अलग सेट बना होगा कि इस सेट में ये डिवाइस होती हैं, यानी कि अगर ये सिम्टम है, ये दिक्कत है, तो ये दवाई है, ये तो हर तरीके का एक सेट बना है। सेट मतलब जानते हो कि भैया मेडिसिन का एक पूरा कॉलम बना दिया कि उसमें केवल मेडिसिन ही भरी होंगी। उसी तरीके से मेडिसिन का एक सेट बना के दे दिया कि इसके अंदर केवल मेडिसिन है, इसके अंदर केवल पैर की। अब मेडिसिन के अंदर बहुत सारी मेडिसिन होती है, कैंसर की होती है, पैर की होती है, इसकी होती है, दिमाग सही करने की होती है बहुत सारी होती है, लेकिन अभी मुझे पैर की चाहिए, तो मैं पैर वाली मेडिसिन के अंदर फिर पैर वाले सेक्शन में जाऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा इतना यह था कि अगर चीजें तुम्हारे पास अरेंज्ड होंगी तो तुमको वो चीज ढूंढने में बड़ी आसानी नहीं हो जाएगी, है ना? हो जाएगी ना? तो इसीलिए सेट बनाया गया। सेट इसीलिए बनाया गया कि भाई कोई भी चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं और इतनी दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन है, वो बात करते करते खो ना जाए, इसीलिए मैंने कहा इंफॉर्मेशन को सेट के फॉर्म में बना दो। मतलब कि मैंने बोल दिया, मान लो कि मुझे जैसे आप जानते होंगे नंबर्स के बारे में, मैंने कहा कि मुझे 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स दे दो, है ना। 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर दे दो। अब तुम्हारे पास दुनिया में बहुत सारे प्राइम नंबर हैं, है ना, कंपोजिट नंबर हैं, तुम्हारा इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इतने सारे पड़े हैं। अब उनमें से तुमको अगर नेचुरल नंबर निकालना है तो बड़ी तकलीफ होगी, कभी प्राइम निकल आएगा, कभी कुछ निकल आएगा, कभी 10 से ज्यादा नंबर निकल आएंगे। लेकिन तुमने अगर 1 से लेकर 10 नंबर्स का सेट बना दिया तो तुम्हारे पास उस सेट के अंदर 1 से 10 ही नंबर निकलेंगे, उससे ज्यादा नहीं निकल सकते। इसका मतलब दुनिया में कभी किसी को जरूरत होगी तो वो क्या करेगा, सीधे एआई क्या करेगा, सीधे उस सेट के पास उसको भेज देगा। सेट मतलब कि उस कलेक्शन के पास उसको भेज देगा कि उसके अंदर 1 से 10 है। अब वो चाहे कैसे भी निकाले, चाहे पैर से निकाले, हाथ से निकाले, मुंह से निकाले, सर के बल खड़े होकर निकाले, लेकिन उसमें से 1 से 10 के बीच में ही नंबर्स निकलेंगे। बात समझ में आई? तो सेट इसीलिए काम करता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड फॉर्म ऑफ अरेंजिंग अ डेटा, ठीक है, अरेंजिंग थिंग्स, अरेंजिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेल डिफाइंड क्यों बोला मैंने? वेल डिफाइंड इसलिए बोला मैंने बिकॉज देखो, यहीं से चैप्टर की स्टार्टिंग हो गई है। मेरे वीडियो में कभी तुमको ये नहीं लगेगा कि आज अभी से चैप्टर की स्टार्टिंग हुई है। अभी से चैप्टर की नहीं स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग से हो गई है ना। कुछ लोग कहेंगे अरे सर स्टार्टिंग में बहुत बोलते हो। अरे भाई, तुमको मैंने पूरा सिखा दिया है सेट क्या होता है। अब तुम्हें खाली अंदर की मैथ्स की चीजें पढ़नी है, हाँ बस, और कुछ नहीं करना है। तुम्हें सेट समझ में आ गया, इतने में आ गया कि सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, डेटा, ये सब होता है, ठीक है। उसके अंदर सारी वेल डिफाइंड चीजें। वेल डिफाइंड मतलब कि मैंने बता दिया ये मेडिसिन का है तो इसके अंदर मेडिसिन ही भरी होंगी। मैंने बता दिया नंबर्स का है तो इसके अंदर नंबर्स ही भरे होंगे। मैंने बता दिया चूड़ियों का है तो चूड़ियां ही रखी होंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए एकदम। क्योंकि मैथ्स क्या कहती है कि भाई देखो, मेरे लिए अगर तुमने बोल दिया कि ये अच्छा इंसान है तो मेरे लिए अच्छा इंसान अलग है, उसके लिए अच्छा इंसान अलग है, इसके लिए अच्छा इंसान अलग है। लेकिन जो सबके लिए अच्छा है ना, यूनिवर्सल है, वही सेट के अंदर आएगा, है ना। जैसे मैंने बोला कि मेरे जितने अच्छे इंसान हैं उनका सेट बना दो, इसका सेट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मेरे लिए हर इंसान, बहुत लोग अच्छे हैं, दूसरों के लिए वो लोग अच्छे नहीं है। तो सेट तभी बनता है जब कहता है वो सबके लिए ट्रू हो।
ठीक है, समझे? ये बड़ी तकलीफ होती है लोगों को कि भाई सर सेट बनता कैसे है? सर ये जो सेट है, ये कुछ लोग कह रहे हैं ये सेट ही नहीं बन सकता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बन सकता है। जो दुनिया के लिए पॉसिबल है वही सेट बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। ठीक है, आज नहीं तो कल होगा, वही वाला सीन है कि यही होगा, आज नहीं तो कल होगा, तो आज ही होगा। चलो और स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स समझते हैं कि क्या है सेट। कुछ नहीं डरना है, कुछ नहीं परेशान होना है, एकदम शांति से बैठना है। ये चैप्टर तुमको पूरा एक बार में क्रिस्प एंड कॉन्सेप्ट समझा के रहूंगा, एक बार में। ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है। अभी एग्जाम के लिए तुम एक थोड़ी देर में एकदम परफेक्ट हो जाओगे, बस मेरी तरफ देखते रहना है। खूबसूरत भी लग रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है, थोड़ा नहीं लग रहा हो तो झेल लो यार, ठीक है? इसीलिए मैं लेके आता हूं मैथ्स ही है मेरे जान, क्यों है परेशान? एक दिन बैठ के मस्त गिटार विटार बजाएंगे, तुम लोग साथ में बैठना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, देखो ये चीज लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम कहोगे सर एग्जाम है, हमें पता ही नहीं चल रहा है आप क्या क्या पढ़ाओगे। तो भाई पहले ही बता दे रहा हूं ये पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ सेट्स, ठीक है? वेल डिफाइंड सेट्स एंड एलिमेंट्स, ठीक है? ये क्या होता है, ये सिंबल्स इसमें यूज होते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है? फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स क्या होता है, फिर मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स क्या होता है, अलग अलग तरीके से कैसे सेट्स को लिखेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि हर मैथ्स लैंग्वेज ही अलग है, बिल्कुल। फिर इंपॉर्टेंट नंबर सेट्स एंड एमसीक्यूज, ये जरूरी है बिकॉज एग्जाम के लिए जरूरी है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, है ना? स्टार्ट करते हैं, कहते हैं बोलो बोलो बोलो, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा और एग्जाम एकदम मस्त होगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थिंक फॉर अ मोमेंट, इन्होंने मोमेंट एक थिंक करने के लिए बोला। इन्होंने कहा कि तुम्हारे स्कूल बैग के अंदर बहुत सारी चीजें रखी हैं, पेन पेंसिल और सब चीजें। कहता है इसका सेट बना लो, ठीक है? ठीक है, ये भी अब जैसे तुमसे मैंने बोला कि सेट ऑफ योर बैग, है ना, या सेट ऑफ थिंग्स इन योर बैग। तो जितनी भी चीजें तुम्हारे बैग के अंदर हैं वो सब उस सेट का पार्ट हो जाएंगी। मैंने सेट बना लिया, मैंने कलेक्ट, सेट मतलब यही होता है, कलेक्शन होता है, डरो नहीं। सेट सेट से ना समझो, सबसे बढ़िया एग्जांपल है सेट से चूड़ियां समझा करो। मम्मी लोग नहीं कहती हैं देखो सेट मैचिंग कर ले, जरा ये सेट ले आओ, जरा वो सेट ले आओ, जरा हरी कलर की चूड़ियों का सेट ले आओ, है ना, है ना, है ना? तो इसका मतलब है एक तरह की चीजें सब उसके अंदर है। तो मैंने कहा पढ़ाई वाली सारी चीजें जो मेरे बैग के अंदर है उसका सेट बना दो। तो कहता है जितनी चीजें, सेट ऑफ ऑल थिंग्स इन माई बैग, ठीक है, वो बता दो। अब मेरे बैग के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसका सेट बना दो, तो ये तो वेल डिफाइंड मैंने बता दिया ना इसमें, है ना, है ना? अब मैं बोल दूं कि मेरे बैग के अंदर जितनी खूबसूरत चीजें हैं उसका सेट बना दो। अब तुम कहोगे कि किसी के लिए पेंसिल खूबसूरत लगेगी, किसी को नहीं लगेगी, हर इंसान को चिढ़ है, कभी कोई लिखता है कभी नहीं लिखता है, कोई सोचता है मैं दिमाग में कर लूं, है ना, कोई कहता है अरे पेंसिल क्या, पेन से लिखूंगा, जेल पेन अच्छा होता है ना? तो वही है कि सबके लिए यहां पे अलग अलग चीजें आ गई। लेकिन अगर तुम केवल ये बोलोगे कि मेरे बैग के अंदर सेट बनाओ जो मेरे बैग के अंदर चीजें हैं, तो तुम्हें वो सबको दिख रही है वो चीज कि ये तो इसके अंदर है तो इसका सेट बन सकता है। बस तुरंत यही करना है। इसी एंगल से अगर सीखते रहोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एग्जाम कुछ नहीं होता, ठीक है? सीधे सोचो बड़ा एग्जाम क्लियर करने का है। दुनिया के जो बड़े बड़े एग्जाम लोग सोच रहे हैं ना वो क्लियर करो। मैं छोटी मोटी चीजें पढ़ाने आता नहीं हूं, मैं पढ़ाने आता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस जाए, समझ जाए, आसपास पड़ोस में तुम देखने लगो कि अबे ये तो लग रहा है यहां पे, ठीक है? चलो खैर, ओके। अब यहां पे देखो लिखा है नॉट एवरी कलेक्शन इज अ सेट। ये जो मैंने तुमको बोला, हर कलेक्शन सेट नहीं होता, है ना? जैसे मैंने बोला कि मैंने अपने लेवल पे बोल दिया कि इस बैग के अंदर जितनी खूबसूरत चीजें हैं, मेरा बैग है तो मेरे लिए सब खूबसूरत है, तो मैंने कहा कि जितनी खूबसूरत चीजें हैं सबका सेट बना दो। अब तुम कहोगे मतलब तुम कहोगे कि यार मेरे लिए तो कुछ चीजें खूबसूरत नहीं है, इसको हटाओ। अब मैं कहूंगा नहीं लगाओ, तो भाई सबके लिए वो सेट सेट नहीं रहा, ठीक है? सबके लिए वो सेट सेट नहीं रहा। तो इसलिए मैंने कहा कि एक काम करते हैं कि उसमें हम ये वाला सेट को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए ने बोला नॉट एवरी कलेक्शन इज अ सेट। टुडे वी विल लर्न विच कलेक्ट, मतलब कैसे कलेक्ट ट्रूली, मतलब अगर हम बोलेंगे कि टुडे वी विल लर्न विच कलेक्शंस आर ट्रूली कॉल्ड सेट, कौन से सेट कहे जाते हैं। हालांकि मैंने तुमको बता दिया है कि किसको सेट कहते हैं और तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो एंड वाई दिस आइडिया वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल फाउंडेशन ऑफ द सेट, क्योंकि सेट अगर अगर सेट को हम सही से नहीं बनाएंगे तो सेट खराब हो गया ना, फिर मर ही नहीं पाएगा, डर है ना, ठीक है? अब तुम
देखो, बिल्कुल नहीं परेशान हो कि सर अभी इतनी देर में इतनी चीज बताइए, नहीं। बेस जो होता है ना वो जितने धीरे बनता है, तुम कभी देखोगे घर बन रहा है तुम्हारा, घर जैसे मेरा घर बन रहा है, मेरा घर जितनी धीमे बच्चों बन रहा है, ठीक है, लोग उतनी ही तारीफ कर रहे हैं कि बेटा बहुत सही है, फाउंडेशन में इतना ही टाइम लगता है, बहुत सही है। दूसरे के मम्मी लोग सोच रही थी यार, यार बड़ा ही टाइम लग रहा है यार, ये वो। मैंने कहा बनने दो, बिकॉज बेस इज लाइक कि अगर एक एक चीज सोच समझ के पढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो बेस ही तो मजबूत होना चाहिए, तभी तो घर जिस पे टिका हुआ है बेस पे ही तो टिका है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूं, तो तुम्हारा बेस मजबूत हो। आगे की चीजें बहुत सरल है, बस मेरी बातों को ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इतना मुझे पता है कि तुम लोग ध्यान रखते हो, ठीक है। अब तो डेली लाइफ में मेरे कौन कौन से सेट होते हैं, आइए हम पोस्टेज स्टैंप की तो बड़े लोगों की बात कर दी। पोस्टेज स्टैंप जानते हो? अरे चिट्ठियों के ऊपर जो नहीं लगा होता है बढ़िया सा स्टैंप, अब तो अलग अलग तरीके से आने लगे, पहले मुझे बड़े अच्छे लगते थे क्योंकि भाई बहुत प्यारे प्यारे स्टैंप आते थे, मतलब मैं भी रखता था, इकट्ठा करता था। पोस्टेज स्टैंप, अब इसने पोस्टेज स्टैंप बोल दिया है, कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैंप। सबके लिए स्टैंप वो पोस्टेज ही होगा ना, है ना, सबके लिए होगा, है ना, एक अकेले के लिए तो होगा नहीं। फिर कलेक्शन ऑफ टॉयज, भाई खिलौने सबके लिए खिलौने ही होते हैं, है ना। फिर कलेक्शन ऑफ बुक्स, बिल्कुल। ग्रुप्स ऑफ बॉयज, ये सारे क्या है, हमारे एक सेट है। तो इन्होंने कहा इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स अ कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। अब इन्होंने मुंह खोल के एकदम बोला कि मैथमेटिक्स में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, और एक पर्टिकुलर थिंग्स, यानी कि मैं एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा हूं, कि खाली मैं बात कर रहा हूं केवल मेडिसिन के बारे में, मैं बात कर रहा हूं केवल पोस्टेज स्टैम्प के बारे में, मैं बात कर रहा हूं केवल हॉकी के बारे में, है ना। तो वो कह रहा है, ठीक है, मैं केवल बात कर रहा हूं इंडियन टीम में कितने प्लेयर्स हैं उसके बारे में, है ना, तो खाली उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसकी वो पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूं ना एक, है ना, तो वो सेट ही तो बन जाएंगे, है ना। मतलब ऐसा सीन है कि मैं मेरे लिए और दूसरे के लिए वो चीजें अलग ना हो, जो मैं बोल रहा हूं सबके लिए सेम हो। अगर सेट बन रहा है तो सबके लिए वही सेट बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि वो अलग तरीके से सोच रहा है ना, है ना, है ना, वही, ठीक है, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। वाई लर्न सेट्स इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे 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 दोस्त जरूरी नहीं है दूसरे के भी दोस्त हो, तो तुम्हारे दोस्त कभी भी दूसरे के दोस्त के, मतलब कभी सेट बनाओगे कि यार सेट ऑफ फ्रेंड्स, तो जब तक सेट ऑफ फ्रेंड्स बोलोगे तो तुम अपना नहीं बोलोगे, सेट ऑफ माई फ्रेंड्स, तब तक वो सेट नहीं है। सेट ऑफ फ्रेंड बोलोगे तो इसका मतलब कह रहे दुनिया का दोस्त नहीं, भाई दुनिया कोई दोस्त जल्दी नहीं, सब में कॉम अलग अलग दोस्त है। सेट ऑफ माई फ्रेंड का मतलब है कि सब मेरे दोस्त हैं, मतलब जितने मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे दोस्त हैं, तो है भाई, वो वेल डिफाइंड है, बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। सेट थ्योरी इज नॉट जस्ट इन टेक्स्ट बुक, क्योंकि मैंने डिफाइन कर दिया, मैंने वहां पे डिफाइन कर दिया कि मेरे दोस्त है। अगर मैं डिफाइन नहीं करता किसके दोस्त है, मैं बोल देता हैंडपंप, हैंडपंप बोल देता, अब दुनिया में बहुत सारे हैंडपंप है, बहुत तरीके के हैंडपंप है, उसका सेट नहीं बन सकता है, ऑब्वियसली बात। समझ गए कि नहीं समझ गए जो कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। चलो, अब मैंने कहा तो भाई इन्होंने बोला कि वाई लर्न सेट्स टुडे इन वर्ल्ड, भाई इस दुनिया में सेट पढ़ना क्यों जरूरी है। अब तुम देखोगे कि मोबाइल है, मोबाइल है, तो मोबाइल में सबके नंबर अलग अलग होते हैं, तुम मोबाइल में जो तुम्हारा कॉन्टैक्ट बुक होती है वो एक सेट ही तो है, नंबर्स का सेट है ना। और एक बात और बता दूं यहीं पर, कि सेट में चीजें कभी रिपीट नहीं होती है। जिस तरीके से तुम्हारे मोबाइल जैसे तुम मोबाइल नंबर सेव करते हो, तो क्या एक नंबर दो बार सेव हो जाता है? नहीं होता है, एक नंबर एक ही बार सेव होता है ना, है ना, है ना। हाँ, अगर तुम्हें नाम अपडेट करना है तो उसका नाम अपडेट कर दो, है ना। किसी का भी, जैसे मेरा दोस्त है तो मैंने उसका नाम रख दिया धुरंधर, है ना, मेरा दोस्त रख दिया, उसका नाम रख दिया कि बागड़ बिल्ला, है ना, कुछ भी रख दिया। तो नाम तो मैं चेंज कर सकता हूं, तुम लोग भी चेंज करते होगे, तो नाम तो मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन मैं ये चीज चेंज नहीं कर पाऊंगा, मतलब ये चीज नहीं कर पाऊंगा कि एक साथ दो लोगों का लिख दिया। तो सेट का बहुत बढ़िया एग्जांपल ये है, मोबाइल कॉन्टैक्ट तुम्हें याद रखना है, कॉन्टैक्ट क्या होती है, पूरे कॉन्टैक्ट में बहुत सारे नंबर होते हैं, कोई भी नंबर दो बार सेव नहीं होता है, ठीक है, हर नंबर एक ही बार आता है ना। चाहे वो इंसान आके चार बार बोल दे कि ये नंबर है मेरा, ये नंबर, मैंने कहा सेव तो मैं एक ही बार करूंगा, मेरा मोबाइल भी एक ही बार करेगा, मैं तो कर भी देता, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि मोबाइल डायरेक्टरी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेट, क्योंकि सेट में कभी भी एक नंबर दो बार नहीं आता है, एक चीज दो बार नहीं आती है, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड, शाबाश। मान लो तुम्हारे बैग के अंदर, मैंने बोला कि चीजें हैं, तुम्हारे बैग के अंदर दो पेंसिल है,
और तुम लिखने जाओगे ना तो सेट के अंदर लिखोगे, जब पेंसिल लिखोगे तो दो पेंसिल नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे हमेशा एक पेंसिल, है ना, क्योंकि सेट बताता है कितनी चीजें अवेलेबल है, सेट कभी ये नहीं बताता है कितनी अवेलेबल है ना, है ना, है ना। हाँ, जैसे मैंने बोला सेट ऑफ फ्रेंड्स, तो अगर एक एक मेरा दोस्त है, उसके जुड़वा भाई हैं, दो जुड़वा भाई, तो मैं खाली एक ही को बोलूंगा, दोनों को नहीं, दोनों एक ही जैसे है ना, तो एक ही का नाम बोलूंगा, है ना। मतलब सेट का यहां मैथ्स में थोड़ी सी अलग चीज है, ठीक है, समझ गए, मतलब कि एक इंसान को एक ही बार बोलेंगे, अगर एक ही जैसे दो लोग हैं तो उनको एक ही बार लेंगे खाली बताने के लिए कि ये है मेरा, बाकी उससे बात होती है तो उससे तो रहेगी ही बात। समझ गए, आ गया दिमाग में, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेट इन्होंने बता दिया है, मैंने 4 बार बता दिया है तुमको, आई होप तुमको समझ में आ भी गया होगा। लेट्स स्टार्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे ये लिखा भी है मैंने, कहीं भी वर्ड यूज हो अगर तुम्हारा ब्यूटीफुल, तो भैया क्यों ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल सबके लिए अलग अलग होता है, जैसे मैंने बोला खूबसूरत, गुड सबके लिए अलग अलग होता है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, मुझे दाल टिक्की पसंद है, नहीं होते दाल ढोकली होती है गुजराती में, बड़ा मजा आती है खाने में, है ना, सबको नहीं पसंद है, सब कहते हैं दाल रोटी तो खा रहे हो उसमें, मैंने कहा नहीं भाई इंडियन पास्ता है ये, ठीक है। फिर डिलीशियस, भाई किसी को कुछ डिलीशियस लगता है, किसी को कुछ लगता है ना। क्लेवर, भाई मेरे लिए हो सकता है वो इंसान बड़ा सीधा साधा, दूसरे को दूसरे नजर से दिख रहा बड़ा ही क्लेवर आदमी है, बड़ा ही चुप मेरा पानी लिख भाग गया मेरा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों को लग रही हैं, हर इंसान को एक जैसे वही चीज लगेगी तो वो सेट है, नहीं तो नहीं है, बात खत्म। आईसीएससी वाले हो ना तुम लोग, है ना, सोच रहे होगे कि यार सर जी तो एकदम हिंदी पे ही उतरा है, बेटा इंडिया में हो, अपनी भाषा में पढ़ने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, हाँ तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम इस चीज को इंग्लिश में लोगों को समझाना, बट मुझे अगर तुम्हें बताना है तो सबसे अच्छा मीडियम ये है कि मैं तुम्हें इसी भाषा में बताऊं, क्योंकि तुम्हें रोज यही भाषा सुनने की आदत है ना। इंग्लिश पेपर लोगों को जल्दी पढ़ने में क्यों तकलीफ होती है, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि वो पहले क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे फिर अपने दिमाग में डालेंगे। अबे भाई दो दो काम करना पड़ रहा है इससे अच्छा हिंदी में पढ़ लो, न्यूज तो वही है ना। हाँ वो अलग बात है, कई एग्जाम कई जगह मैथ्स इंग्लिश यूज होती है, ठीक है, इट्स ओके। चलो ये सब बातें बात की है, ये सब बातें नहीं डिस्कस करते। हाँ अब इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, कौन सेट है कौन सा सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर्स, भैया किसी को कोई फ्लावर पसंद है, किसी को कोई फ्लावर पसंद है, हमको तो मेरा फ्लावर ही पसंद था, मतलब बह जाता है दिव्यांश भाई, है दिव्यांश भाई इधर आओ, हाँ इधर आओ। कलेक्शन ऑफ लवली फ्लावर्स, तो मेरे लिए तो कोई और ही लवली फ्लावर था, फिर आ गया, ओए इधर आओ। हाँ मेरे लिए लवली फ्लावर मतलब मेरे लिए कोई फूल अच्छा है, आ? मेरे लिए कुछ फूल अच्छे, किसी के लिए वो फूल नहीं अच्छे, मुझे रोज अच्छा लगता है, किसी को रोज नहीं अच्छा लगता, है ना। अरे रोज मतलब फूल, रोज नहीं अच्छा लगता है। ठीक है। अब ग्रुप ऑफ यंग प्लेयर्स, अब ग्रुप ऑफ यंग प्लेयर्स का मतलब क्या, कि भैया ग्रुप ऑफ यंग प्लेयर्स, अब भैया किसने डिसाइड किया है कि कौन यंग है कौन नहीं है। मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब भी भागूंगा तो मैं तो यंग ही लग रहा हूं ना, है ना, देखने में यंग लग रहा हूं, ठीक है। तो सबके लिए यंग की डिफिनेशन अलग, किसी को कोई जवान दिखता है, किसी को नहीं दिखता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं उसका सेट नहीं बन सकता। क्या इसका सेट बन सकता है, कलेक्शन ऑफ रेड फ्लावर्स। अब इसने एक पर्टिकुलर बता दिया है ना कि जो फ्लावर रेड हैं उन सभी का कलेक्शन कर लो तो सेट बन ही जाएगा। इसने बोला लवली फ्लावर, अब वो जाएगा सेट बनाने, कहेगा मेरे हिसाब से तो वो वाले सही लग रहे हैं, वो कहेगा मेरे हिसाब से वो वाले सही लग रहे हैं, झगड़ा हो गया। सेट झगड़ा नहीं चाहता है, सेट कहता है कि मैं तो हेल्प करने आया था यार, मैं तो चीजें बिखरी हुई थी तो उसको समेटने आया था, तुम लोग तो झगड़ा कर ले रहे हो, है ये, है ना। सेट झगड़ा को सॉल्व करवाता है, मैथ हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करवाती है, ठीक है। प्लेयर्स एज्ड 14-18, अब देखो इन्होंने क्या बोला, इसने यंग प्लेयर बोला था, इसने बता दिया कि 14 से 18 साल के बीच में जितने बच्चे हैं प्लेयर हैं वो सब एक सेट बना ले, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि, तो इसका एक वो बन जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा सेट वाला कभी गलती होगी, तुम्हारे लिए नहीं दुनिया के लिए जो बात सही है वो सेट बन सकती है, बात खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, दिस इज दिस इज ओनली फॉर यू, मैं इसका नहीं बताऊंगा इतना चीज बताने के बाद, दिस इज होमवर्क। अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना यार, मजा आ जाएगी यार, है हम इतना मेहनत करके लेके आते हैं ना, ठीक है। तो इसको पूरा आंसर दे देना ताकि मैं समझ जाऊं कि तुम क्या बताना चाह रहे हो, या तुमको समझ में आ गया है कि नहीं आ गया, ठीक है भाई, इतना बताने के बाद तो आ गया होगा, ठीक है। एलिमेंट्स, अब हम बात करते हैं अंदर की बातें, ठीक है। तो
अब मैं बात करूंगा, अब इतनी देर तक मैंने लिखा नहीं है, तुम कहोगे सर मैथ में लिख नहीं रहे हो। अबे जब समझाने का टाइम है तो समझाऊंगा, लिखूंगा क्यों, लिख के तो लाया हूं ना। चलो अब लिखूंगा, अब बात करते हैं बच्चों कि सेट क्या होता है। सेट तुम्हारा एक तरीके का डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। लिखा कैसे जाता है मैथ्स में वो बताता हूं, देखो। मैंने कहा देखो, पहली बात, सबसे पहली बात, दुनिया में आप कभी भी बोलोगे कि कलेक्शन ऑफ प्लेयर हुज एज इज बिटवीन 14 टू 18, ऐसे प्लेयर का कलेक्शन करो जो 14 से 18 साल के बीच की एज हो, ठीक है। तो उस सेट का मैं एक नाम रखूंगा, हमेशा एक सेट का नाम रखा जाता है, ठीक है। ये सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, सेट ई, ठीक है। तो जब भी मैं सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी बोलूंगा तो हमेशा याद रखना कि भैया एक सेट की बात हो रही है जिसके अंदर इतने सारे लोग हैं, तो वो कैपिटल से तो लिखना ही चाहिए, स्मॉल लेटर से तो नहीं लिखेंगे, तो इसीलिए उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इसीलिए हमेशा एक सेट के जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके। अब लिखेंगे कैसे? मैंने कहा देखो, इसने बोला द ऑब्जेक्ट दैट मेक्स अप सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और मेंबर्स, ये जो बता रहे हुए मैं बताने जा रहा हूं। इन्होंने बोला ए इज द नेम ऑफ सेट हुज एलिमेंट आर पी क्यू आर एस एन टी। ये बोलना क्या चाह रहा है, वो कुछ अलग नहीं बोल रहा है। सेट को तुम समझ लो एक तरीके से कमरा, है ना। मैंने कहा ये कमरा जो है ये पी से लेके टी तक जितने अल्फाबेट आ रहे हैं उनके बीच का है। मैंने सेट बता दिया, सेट ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम पी टू टी, तो पी क्यू आर एस टी हो गया, सारे आ गए, ठीक है। अब उस सेट का नाम क्या है? मैंने कहा सेट का नाम ए लिख दिया, तो कहता कैपिटल में लिखा कि नहीं, लिख दिया कैपिटल में। इक्वल टू ए इक्वल टू, हाँ अब क्या बोला था, सेट ऑफ अल्फाबेट्स फ्रॉम पी टू टी, ठीक है। मैं लिख दूं क्या, सेट ऑफ अल्फाबेट फ्रॉम पी टू टी, ठीक है। अब पी टू टी को लिखने के लिए मुझे क्या करना है, मैं पी लिखूंगा, क्यू लिखूंगा, आर लिखूंगा, एस लिखूंगा, टी लिखूंगा, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। क्योंकि मुझे खाली ये बोला है कि मतलब एक सेट बता दो, चीजों का सेट बता दो, या चीजें चीजें बता दो जो पी से टी के बीच में है, उनको लिख दो, खाली ऐसे ही तो बोला है, और कुछ तो बोला नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये बिखर जाएंगे, तो उसके लिए इनके ऊपर एक निगरानी लगानी पड़ती है, उनके लिए एक फेंसिंग लगानी पड़ती है, इनके लिए तार बांधना पड़ता है। अब ये तारी जैसा तो दिख रहा है ना, इसे कहते हैं करली ब्रैकेट। तो कभी भी आप सेट को बना रहे हैं तो सेट को महफूज रखने के लिए, महफूज, ठीक है, महफूज रखने के लिए हमेशा उसको करली ब्रैकेट से बंद करते हैं, ठीक है। समझ गए? मतलब कि मैंने क्या बनाया, एक सेट बनाया ए जो कि करली ब्रैकेट के अंदर है, क्या है, पी क्यू आर एस एंड टी। बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब तुमसे मैं पूछूंगा, तुम खुद ही इसका आंसर दे दोगे। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, या मेंबर्स का मतलब क्या होता है ना। देखो, उस फैमिली के मेंबर बोलूं तो फैमिली के अंदर जितने लोग हैं, एक फैमिली बोली, है ना, मतलब राज रतन फैमिली, है ना। तो राज रतन फैमिली के अंदर जितने लोग हैं वो उसके मेंबर्स हैं। उसी तरीके से इस सेट, ये एक सेट क्या है, सेट के अंदर बहुत सारी चीजें, है ना। तो सेट एक फैमिली हो गई, इसके अंदर मेंबर क्या हुए, अब यही तो मेंबर हो गए, पी क्यू आर एस टी, यही तो इसके मेंबर हो गए। तो बस बात खत्म, पैसा आ जाए, इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। हाँ, आईसीएससी वाले हो तुम यार, तुमको आ गया। मतलब एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, जितने ये चीजें लिखी हैं, वो सब मेंबर्स हैं। यानी कि अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है यहां पर, तो तुम बोलोगे पी क्यू आर एस टी, यानी 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5 है। ये अगर नाम, कोई नाम पूछे कि कौन कौन है, तुम बता देना पी क्यू आर एस टी है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसने ये नहीं बताया है। अब जैसे तुमसे पूछूं कि ये अभी सेट तुम्हारे सामने बना है, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये सेट तुम्हारे सामने बना हुआ है ना, किसी चीज से बनाया होगा, किसी को देखा होगा, उसी के अंदर से ये सेट बनाया होगा। मान लो बोरी एक पड़ी है, उसके अंदर मैंने बना दिया कि इस बोरी के अंदर जितने अल्फाबेट हैं उन सब तो ठीक है, लेकिन पी से लेकर टी का एक सेट बना दो। अब अल्फाबेट तो बहुत सारे थे, पी से टी का बन गया। ले ये भी तो हो सकता है पी 2 बार भी उसमें रखा हो, क्यू 2 बार रखा हो, क्यू 5 बार रखा हो, आर 5 बार रखा हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन इसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ये कहता है पी 5 बार है तो क्या हुआ, मैं पी बताऊंगा खाली एक ही बार है। इसका मतलब ये केवल ये बता रहा है कि उस बोरी के अंदर
केवल केवल मतलब ये बता रहा है कि पी है, कितना है ये नहीं बता रहा है, समझे? याद रखना, सेट कभी ये नहीं, सेट केवल कैटेगरीज बताता है, सेट केवल टाइप्स बताता है ना? हमेशा सेट बताएगा कि कौन कौन है, कौन कौन है ना? टाइप्स बताएगा, ठीक है, लेकिन कभी ये नहीं बताएगा कि कितने, कितने कभी नहीं बताएगा। मैं लिख देता हूं ताकि कितने को बढ़िया से एकदम रेड पेन से EL है, कितने नहीं बताएगा, ध्यान रखना। वेरी गुड, चलो, आई होप तुम्हें समझ में आ गया। एक तुमको अभी से तुरंत अभी समझ में आ रहा है तुमको, तो मैं एक चीज बता देता हूं। जैसे यहां तुमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, तुम तुरंत उठा के बोल दोगे PQRST। मैंने कहा कितने हैं, कहता है 5 है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जैसे ही 5 बोला, ठीक है, तो 5 तो लिख देंगे, लेकिन मैथ में है ना इस तरीके से भी पूछा जाता है, और वो थोड़े से नेता बन जाते हैं मैथ वाले, क्या होते हैं, कहते हैं कि हम डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, हाँ ये हमारी बेइज्जती हो जाएगा, हम अलग तरीके से पूछेंगे। हम कहेंगे ये बताओ कार्डिनल नंबर कितना है, कहता है अरे यार ये भी कार्डिनल नंबर क्या है, अरे कुछ नहीं है, प्यारा सा नंबर है, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्ड सुने हो, कार्ड्स खेलते हैं पत्ते, है ना? हाँ वो, अरे खेलने नहीं बोल रहा हूं कि कार्ड देखे हैं कि नहीं देखे। हाँ, अब कार्ड्स जो होते हैं तुम्हारे, वो क्या होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, है ना? और अलग अलग होते हैं, है ना? एक तरीके से काउंटिंग होती है ना उसके अंदर, 1 से लेके 12 तक, है ना, 1 से लेके 10 तक, है ना? कार्डिनल नंबर, यानी कि कार्डिनल से इसलिए जोड़ा है, वो पूछ रहा है कि इस सेट के कितने कार्ड्स हैं। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास रमी जो कार्ड्स है वो कितने हैं, 52 है ना? तो उसका कार्डिनल नंबर 52 हो गया। कार्डिनल नंबर मींस होता है उसके अंदर कितने कार्ड्स हैं। उसी तरीके से सेट है, ये बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तुम बता दिए, या मैं पूछ लूं इसके अंदर कितने कार्ड्स हैं, है ना? कार्ड्स हैं, तो ये भी तुम बता दो। कार्ड्स मतलब P कार्ड है, Q कार्ड है, R कार्ड है, S कार्ड है, T कार्ड है, टोटल कितने, 5 कार्ड है ना? तो कभी भी तुमसे कोई पूछे व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, तो तुम बोलोगे 5, है ना? है ना? तो कितने कार्ड है, 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, 5 कार्ड है, तो 5 कार्डिनल नंबर हो गया। कार्डिनल नंबर इस 5, ठीक है, समझ गए? तो ये चीज जो लिखी हुई है 5, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर। आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, ये मैथ में और एक खुराफाती होती है, इंग्लिश को बड़ा अवॉइड करते हैं, तो वो बताएं क्या कहते हैं, हमको इंग्लिश हटाओ, हमको सिंबल बताओ। तो एक सेट जो है तुम्हारा वो ए है, ठीक है, ए सेट के आगे तुमने जैसे ही ये वाला ब्रैकेट लगाया, ठीक है, ये सेट के आगे एक एन लगा दोगे, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ए सेट था, ए के आगे तुमने एन लगा दिया, तो वो पूछ रहा है, एन मतलब क्या होता है, नंबर, तो ये पूछ रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। बात खत्म, पैसा हजम। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे आई कि नहीं आई, अरे भाई लोग आई, आ गई, बढ़िया, गुड, चल। तो बस इतना बताना था मुझे तुमको अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, मैंने बहुत चीजें बता दी हैं, आगे आगे आने वाली हैं, तो हमारा जो टाइम है वो एक तरीके से सही चल रहा है, आगे आने वाली। बट ये है ना कि मैं आगे के लिए बचाना नहीं चाहता हूं, अभी मौका है, तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है। चलो चलो चलो, अब आता है तुम्हारा बिलोंग्स का साइन। ये क्या होता है, बिलोंग्स क्या होता है? बेटा बिलोंग्स से कभी डरो नहीं, ये जो साइन से कभी मत डरो। मैथ की एक गंदी आदत है, वो इंग्लिश को पसंद नहीं करते हैं, तो वो उसकी जगह एक सिंबल रख देते हैं। इस सिंबल का नाम मैथ्स में बिलोंग रख दिया था। क्या रख दिया था? बिलोंग, ठीक है, बिलांग नहीं। 5 बिलांग छोटी कर दो, 2 बिलांग छोटी कर दो, ये 5 स्टार का ऐड था, चाचा इसका जो चड्ढा है वो 2 बिलांग छोटी कर दो, नहीं नहीं वो नहीं। बिलोंग्स, बिलोंग्स का मतलब, जैसे कि मैं लिख दूं कि डीवी भैया, डीवी भैया, डीवी बिलोंग्स टू, या तो मैं बिलोंग लिखूं, ठीक है, देख, अरे एक मिनट, हाँ, डीवी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। एक सेट कोई बनाया है जिसके अंदर डीवी है, डीवी उसका मेंबर है, ठीक है। या तो मैं इसको एक छोटे भाषा में लिख दूं कि डीवी बिलोंग्स टू ए,
ले भाई, इतना से इतना कर दिया। इसका मतलब यह है कि डीवी बिलोंग्स टू ए, मतलब वो बिलोंग का साइन है कि उसके अंदर है। बिलोंग का मतलब अंदर है ए के ना, जो चीज इधर लिखी है वो उसके अंदर है, मतलब ए ये है और डीवी यहां लिखा है, ठीक है, और कहीं बिलोंग लग गया तो इसका मतलब डीवी इसके अंदर है। ये क्या है तुम्हारा एक, ये मैं लिख देता हूं, ये क्या है तुम्हारा एक सेट है। और सेट कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, यानी ये इसके अंदर है, डीवी इसके अंदर है, मतलब ये बना, ठीक है। मतलब इतनी सिंपल सी चीज थी, बताओ, है ना। और तुम डर रहे थे फालतू का। तुम कुछ लोग कहेंगे कमेंट में, सर डरते नहीं है सर, हाँ हाँ, जब प्यार किया तो, मतलब मैथ से किया, हाँ। तो अच्छा, अब मान लो मैंने कह दिया कि मैं इस सेट से बिलोंग नहीं करता हूं, नहीं करता हूं इस सेट से बिलोंग, तो तुम क्या बोलोगे, डीवी डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट में क्या होता है, जैसे इक्वल टू होता है, मैंने कहा इक्वल नहीं है तो काट देता हूं मैं, वैसे ही बिलोंग है, बिलोंग नहीं है काट दिया, बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू, है ना, ए, है ना। मैं लिख दूं इसको डज नॉट बिलोंग टू नीचे, हाँ लिख देता हूं, डज नॉट बिलोंग टू। क्लियर है, नहीं भूलोगे, पक्का, वेरी गुड, चलो शाबाश। तो अब इसने बोला एग्जाम्पल, सेट ए इज इक्वल टू 2 3 6 9 12 15 18, 8 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 8 इसके अंदर है, बिल्कुल है कि नहीं है कि नहीं है, बस नहीं है पगलू। 8 इसके अंदर ढूंढो, कहां है, हमें तो नहीं दिख रहा, तुम आत्मा दिखे तुम्हें तो बता नहीं भाई। तो मैंने कहा 8 नहीं है, 8 बिलोंग्स टू ए फॉल्स है, गलत है। 12 क्या है इसके अंदर, हाँ 12 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। 15 क्या 15 है, हाँ 15 है, 15 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल सही है। क्या 9 और 12 भी इसके अंदर है एक साथ, हाँ 9 और 12 भी है ना। या मैंने अगर ऐसे पूछा, एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं कि फॉल्स और ट्रू बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि 8 एंड 12 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, क्या ये फॉल्स है कि ट्रू है, फॉल्स और ट्रू, बताओ। थोड़ा सा मैंने खेला है तुमसे, ये तुम कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा कि भैया यार 12 तो है इसके अंदर लेकिन 8 नहीं है, तो क्या आंसर दूं मैं, कंफ्यूज हो थोड़ा सा, है ना, आईसीएससी वाले हो, है ना। अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा, आगे चल के दुनिया कंफ्यूज करेगी, तो उससे निपटोगे कैसे, अभी निपटो। चलो, हाँ कहोगे सर मेरा तो एग्जाम है सर, अभी तो नहीं करो, मैंने कहा क्या हुआ, एग्जाम है तो एग्जाम एग्जाम होता है? मैथ वाले हैं भैया, आराम से कूल रहो, चिल। टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट प्रॉपर्टीज, मतलब कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। चेंजिंग द ऑर्डर डज नॉट चेंज द सेट, ये बड़ा ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना है ये बात। क्या ध्यान रखना है कि कभी भी आप सेट के अंदर की प्रॉपर्टीज, मान लो कि मैंने अंदर अपने फैमिली का नाम लिख दिया, जैसे मैं हूं, मैंने अपने अंदर फैमिली का नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया कि दिस इज अ दिवीज फैमिली एंड दिस इज सेट ऑफ अ डिवी फैमिलीज, ठीक है। डिवी यानी कि मेरे मम्मी का नाम बता देता हूं, अंजलि है, तो भाई घर वालों का नाम, मतलब फैमिली का नाम मम्मी पे रखे ज्यादा अच्छा है, मैं तो अभी बच्चा हूं उनका, ठीक है। तो मैंने कहा अंजलि फैमिली सेट, ठीक है। अब मैं अंजलि फैमिली सेट लिखने जा रहा हूं, मैं अलग अलग लिख रहा हूं, कहीं लिख रहा हूं मैं दिव्यांश लिख रहा हूं, ठीक है, फिर मैं लिख रहा हूं मेरी बहन है, ठीक है, मैं के से लिख दे रहा हूं उसका नाम, ठीक है, फिर उसका नाम पापा है, एस से लिख दे रहा हूं, है ना, मम्मी है, ए लिख दे रहा हूं, ये मैंने सेट बना दिया, ठीक है, और इस सेट का एक नाम भी लिख दिया ए, ठीक है। अब यही जो लिखा है मैं सबका नाम शॉर्टकट में लिख देता हूं, DKSA, है ना। तो सबसे पहले एक चीज तुमको बताऊंगा क्या, है ना, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस चीज को मैं थोड़ा अलग से बताऊं, तो मैं यहां पे बता देता हूं। मैंने कहा सेट ऑफ अंजलि फैमिली, ठीक है, तो मान लेता हूं सेट ए है, इसमें DKSA, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ मेरी फैमिली का नाम दक्षा है। दक्षा। तो और भी कुछ बन सकता है बढ़िया इसका नाम, लेकिन फिलहाल अभी अभी आगे बढ़ते हैं, देखो। तो सबसे पहले अगर मैं इसमें दो तीन चीजें करूंगा, तो मैं पूछ लूंगा NA क्या होगा इसका, तो तुम बोलोगे NA मतलब होता है कार्डिनल नंबर, क्या होता है, कार्डिनल नंबर। कितना है कार्डिनल नंबर, कहोगे कि इसका कार्डिनल नंबर है 1 2 3 4, 4 है, तो 4 लिख दिया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा
हाँ, मैंने कहा कि इसका इसका इसके 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 अंदर जो नंबर हैं, इसके अंदर जो चीजें हैं, ठीक है, वो ए जो है अगर मैंने ऐसे लिख दिया डी के एस है, मैंने लिख दिया डी, सॉरी, मैंने लिख दिया के एस डी ए, क्या ये गलत है? क्या ये सेट और ये सेट आपस में गलत है? बताओ, तुमसे पूछ रहा हूं, क्या ये सेट गलत है? नहीं, गलत है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक सेट है और दूसरा सेट है, उसके अंदर के नंबर्स, उसके अंदर के मेंबर्स को मैंने अरेंज कर दिया, ऐसे से कर दिया, कभी इसको उधर उठा कर दिया, इसको उधर, लेकिन है तो अभी भी इसी के अंदर। ये देखो, गलत गलत कर्ली ब्रैकेट लगाना था, है तो अभी भी इसी के अंदर, है ना। और हम तो सेट का मतलब क्या है, कलेक्ट कर रहे हैं हम, ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि तू आगे रहेगा तू पीछे रहेगा, कोई भेदभाव नहीं चल रहा है ना। तो उसने कहा अपना आपस में लड़ाई झगड़ा करके देख लो किसको कहा रहे ना, बस रहोगे इसी के अंदर, ठीक है। तो उसने कहा चाहे अगल बगल करो चाहे इधर उधर करो, फर्क नहीं पड़ता है, सेट वैसे ही रहेंगे। यानी अरेंजमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट डज नॉट इंपैक्ट सेट। बात समझ में आ गई? समझ गए? डन है? बिल्कुल, बढ़िया, शाबाश, बढ़िया। अभी तुमसे मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, ठीक है। मैंने कहा क्या ये सेट भी सेम है? बताओ, क्या ये सेट भी सेम है ना। अब कुछ लोग कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, अरे बिल्कुल सेम है यार, सभी तो वही चीज लिखी हुई है, बस ऊपर नीचे कर दिया है, के एस डी ए था के डी एस ए कर दिया है ना, है ना, है ना। हाँ बताओ, है ना। बोर्ड बैक कहेंगे कहां से सेम है? हमेशा याद रखो ये कॉमा का बहुत बड़ा रोल है। अगर कॉमा तुम्हारा नहीं लगा है तो ये बताएं सेट क्या हो गया, इस सेट के एलिमेंट्स कितने हो गए। अब जैसे तुमसे कोई पूछेगा इस सेट के एलिमेंट बताओ कितने हो गए, तो तुम कहोगे कि इस सेट के एलिमेंट केवल 2 रह गए। क्यों? कि कॉमा बताता है कितने अंदर एलिमेंट हैं। हाँ, तो कॉमा बता रहा है कि एक एलिमेंट है और 2 एलिमेंट है, इसको पूरा एक एलिमेंट ले लिया उसने। बताओ, गलती कर दी। कॉमा बड़ा ध्यान रखना, कॉमा गलती करी तुम्हारे नंबर कटिंग तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कॉमा बताता है कि ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो अगर इसका मैं करेक्ट फॉर्म लिखूं, करेक्ट फॉर्म, ठीक है, तो वो क्या होगा, के डी एस ए, ठीक है। ये लो भाई, बात समझ में आ गई, करेक्ट फॉर्म। हाँ जी, कॉमा अगर नहीं लगाया है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वो एलिमेंट्स वो नहीं रहेंगे, वो सेट ही वो नहीं रहेगा। दिस इज नॉट अ सेट, इसको मैंने डैश कर दिया कि ए डैश, है ना, क्योंकि वो नहीं रख सकता मैं, एक ए को ए मैंने ये बोल दिया है, वो ए है ही नहीं, तो ए डैश बोलना पड़ा मुझे, अलग नंबर है उसका, ठीक है। बात समझ में आ गई, वेरी गुड, ठीक है। और ये यही यही भी कह रहे थे, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तुमको मैंने एक चीज और बताई है, क्या बताई है? रिपीटिशन डज नॉट चेंज द सेट, यानी कि रेपिटेशन से सेट में चेंजमेंट नहीं आता है। देखो ये देखो, ये देखो, तुमको मैंने बताया था कि अगर इसका मैं सेट बना रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इसके अगर सेट बनाऊंगा तो पहले लिखूंगा ए, फिर लिखूंगा बी, फिर लिखूंगा डी। ए फिर से आ गया, मैं ए नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि सेट के अंदर हमेशा एक चीज एक ही बार आती है, ठीक है, चाहे उसको आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, ठीक है। सी नहीं आया था सी लिख दिया, बी आया था बी नहीं लिखूंगा। मतलब कि अगर मैं इसका सेट निकालूं तो कोई गलती से ये नहीं बोलेगा कि ये सेट लिखा हुआ है, मैं सर इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है बस। तुम्हें बहुत 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 ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा तो ये पूछेगा, तुमको एक सेट ये लिख के दे देगा, गलत लिखेगा सेट, और तुम बताएं और तुम्हें बोल देगा कि ये बताओ इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, तुम कहोगे इतना सरल क्वेश्चन, इसका तो यही है। लेकिन तुम ये नहीं सोचोगे इतना सरल क्वेश्चन पूछेगा क्यों वो। पहले मैच करो, क्या ये सेट बन रहा है कॉमा है कि नहीं है, सेट बन रहा है कि नहीं, चीजें रिपीट तो नहीं कर रही हैं, तब जाके अंदर का आंसर देना है, नहीं तो फिर गड़बड़ घोटाला, नंबर गए तुम्हारे। ये देखो, अब यहां बोलोगे ये हमारा करेक्ट सेट है ना, ये गलत करेक्ट सेट है बी ओके। अब देखो बुक, तुम्हें एक 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 लेटर दे, एक लेटर वो दे दिया तुम्हें, एक वर्ड दे दिया बुक। अब इसका बोला इसके इसके लेटर्स का सेट बनाओ, तो तुम क्या होगा, बी ओ के, यही बनाओगे। क्यों डबल ओ क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि सेट के अंदर डबल ओ नहीं होता है। बात क्लियर है? नहीं भूले? डन, चलो, बी ओ के, डन है भाई, वेरी गुड, शाबाश। तो द वर्ड बुक हैज 2 ओज बट इन सेट ओ अपीयर्स ओनली वंस, जो बोला इन्होंने ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है
3 ways टू राइट अ सेट। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो हमने इतनी चीजें सीख ली कि सेट लिखा कैसे जाता है, कैसा होता है सेट, कौन सा तरीके का सेट होता है। अभी मैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन मेथड में सबसे पहले लिखा इन्होंने कि अगर मुझे सेट को लिखना है, ठीक है, अब मुझे सेट को लिखना है, जैसे मुझे कई लोग बोलेंगे सेट ऐसे बोलो वैसे बोलो, मुझे सेट को लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो सीधी सी बात यह है, सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। अब वही इंफॉर्मेशन पहले मैं बताऊंगा कि ए सुनो, इस चीज की मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसका सेट बनाओ। तो उसको करने के अलग अलग तरीके हैं। एक है डिस्क्रिप्शन मेथड, जो कि मैं अभी तक यूज कर रहा हूं, कि सेट मेक अ सेट ऑफ अंजलिज फैमिली मेंबर्स, है ना। तो अब तुम अंजलि के फैमिली, मैंने पूरा बताया इंग्लिश में, डिस्क्रिप्शन किया, मतलब पूरा डिस्क्राइब किया, एक एक चीज बताई, है ना। कुछ लोग क्या होंगे, ए इक्वल टू दिस, तो सीधे अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने सीधे एक सेट बोल दिया, तो उसको हम कह देंगे रोस्टर, है ना। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन बोला, पूरा दिया कि अ वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन, जैसे लिखा है, मैंने कहा क्रिकेट प्लेयर एज्ड 20 to 28, मतलब 20 से 28 के बीच में जितने क्रिकेट प्लेयर हैं उनका नाम लिखना है। मैंने पूरा डिस्क्राइब किया, है ना। यहां पे देखो, मैंने सीधे लिख दिया वो सेट बना करके, है ना, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सीधे वो सेट बना करके लिख दिया, समझे? हाँ, यहां कुछ अलग सीन है, लेकिन पहले इसका नाम याद कर लो। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? 3 तरीके के होते हैं, डिस्क्रिप्शन, रोस्टर, सेट बिल्डर। डिस्क्रिप्शन याद हो गया, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो याद हो गया होगा यार, अभी इतनी बार में हम डिस्क्राइब कर करके सेट बना रहे हैं, है ना, बता रहे हैं बार बार। उसके बाद रोस्टर तो याद ही हो गया होगा। रोस्टर थोड़ा अलग सा है, लेकिन रोस्टर को अगर तुम टैबुलर से समझो तो ज्यादा होगा। टैबुलर का मतलब होता है बिल्कुल जो है नंबर है टैबुलेट कर दिया, बता दिया, टेबल जैसे नहीं बनाते हैं, टेबल बना दिया, ठीक है। तो उससे याद आ गया, टेबल से नंबर याद आ जाएंगे कि भैया सीधे नंबर ही लिख देते हैं, सीधे चीजें लिख देते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम पूरा डिस्क्राइब नहीं करते, है ना। तो ये क्या है तुम्हारी, मैं बता देता हूं, ये है तुम्हारी मम्मी, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, ये हूं मैं, कि भैया मैंने क्या कहा, काम बोला है कर दे। मम्मी ने बोला ये काम कर दो, मैंने बोला काम कर देने का, ठीक है, कर दिया। पापा नहीं है ये, ना ना ना, ना, ये तुम्हारे टीचर साहब है। टीचर क्या होते हैं? मैं क्यों बताऊं, हर चीज मैं ही क्यों बताऊं? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ही बता दूंगा तो एग्जाम में तुम ही करोगे, है ना। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि टीचर का जो मोड होता है कहने का, कि हर चीज मैं ही क्यों बताऊं, है ना। तो वही है, टीचर कहता है सुनो तुमको मैं, टीचर का थोड़ा सीधा तरीका नहीं होता। टीचर कहता है मैं तुमको एक सेट बनाने की इजाजत दे रहा हूं, कहता है बढ़िया, खुश हो गया वो, कहता है वो सेट होगा एक्स का। कहता है एक्स का सेट होगा मतलब, एक्स का सेट होगा मतलब कि एक्स एक नंबर है। कहता वाह सर जी क्या बात है, क्या बोले, वाह सर जी वाह वाह। कहता है अरे सुनो तो बता रहा हूं एक्स क्या है। क्योंकि एक्स क्या होता है, एक्स एक वेरिएबल होता है जो कि चेंज होता रहता है, एक्स की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, तुम सुने होगे ना। वैसे तो एक्स की भी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, आई होप समझ गए होगे, लेकिन कि एक्स जो है वो कहीं भी आ जाता है, अननोन क्वांटिटी, दुनिया में जहां भी मुझे पता नहीं होगा, लेकिन हमें कैलकुलेशन करनी होगी। हमें उस नंबर नंबर हमें यहाँ का नहीं पता है, जैसे मुझे जैसे मैं कह देता हूं कि मुझे लखनऊ सिटी के पॉपुलेशन नहीं पता है कितनी है, तो मैं एक्स बोल दूंगा, क्योंकि वो है नंबर ही। लेकिन अब वहां कुछ रखना पड़ेगा, खाली तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आस पड़ोस वाले देखेंगे कहेंगे बताओ इनको यही नहीं पता है पॉपुलेशन कितनी है, तो मुझे रखना पड़ेगा। तो एक्स जाके बैठ जाएगा, कहेगा भाई मैं बताता हूं एक्स की जगह। एक्स का मतलब ये कि वो बता रहा है कि यहां पे एक नंबर होगा, अभी नहीं आया है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा डिड्यूस करके। जब हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो एक्स की जगह रख देंगे, एक्स चला जाएगा अपना। एक्स बहुत अच्छा आदमी होता है, हाँ बहुत अच्छा आदमी। वो हमेशा आ जाता है अपना अपने आप का नाम बदल करके, है ना, वहां पे बैठ जाता है, जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है तो निकल जाता है भाई, कुछ बोलता भी नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से इन्होंने बोला एक्स हमारा एक सेट है जिसके अंदर एक्स है, जिसके अंदर एक्स टाइप के लोग हैं, एक्स टाइप के लोग हमारे अंदर एक सेट है, हमारे पास एक सेट है, हमारे अंदर नहीं सॉरी, हमारे पास एक सेट है जिसमें एक्स टाइप के लोग हैं, ठीक है। तो उसने तुरंत एक सेट बनाया, उसके अंदर एक्स लिख दिया। कहता अरे रुको तो, एक्स का सेट क्या बनाओगे, रुक जाओ, एक्स टाइप के लोग हैं, पहले समझ तो लो एक्स कौन है। तो उसने कहा ठीक है, इसने डॉट लगाया, कहता है एक्स इज अ काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर ग्रेटर देन 12।
यानी कि x जो है वो एक काउंटिंग नंबर है। पहले बता दिया x है, कुछ x का सेट है। अब x है क्या? x जो है वो एक काउंटिंग नंबर है जो 12 से ज्यादा है, मतलब 12 से बड़े वाले काउंटिंग नंबर्स हैं। तो काउंटिंग नंबर क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर हो गए, यानी कि 12 हो, 13 हो गया, 14। 12 से बड़े हैं, 12 के इक्वल नहीं बोला इसने, तो 12 नहीं यूज करेंगे हम, 13 से स्टार्ट करेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 गिनते चले आ रहे हैं इन्फिनाइट तक। उससे दिक्कत नहीं है, इन्फिनाइट तक गिनते चले, कोई दिक्कत नहीं है, गिनते चले जा रहे हैं, ठीक है। उसका सेट अलग होता है, उसका नाम भी इन्फिनाइट सेट होता है। जिस सेट के अंदर इन्फिनाइट मेंबर्स होते हैं उसको इन्फिनाइट सेट कह देते हैं, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये टीचर जैसे नहीं होते कि हर चीज हम क्यों बताएं, वैसे ही है। टीचर सीधे कहेगा सुनो एक सेट बनाना है एक्स का, तुम तुरंत बनाओगे एक्स का, कहता है एक्स है क्या, है ना। तो सब लिखा होगा कि एक्स का सेट बन रहा है ना, एक्स का सेट बन रहा है और एक्स है, एक्स इज अ काउंटिंग नंबर ग्रेटर देन 12। बात समझ में आ गई? क्लियर है? नहीं भूलोगे? बढ़िया, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि अब मैं इसका सेट अगर मैं, अब देखो सुनो, तुमसे कई बार बोलेंगे, तुमको ये दे देगा, कहेगा इससे इसको कन्वर्ट करो, यानी कि तुम्हें सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा, है ना। अब सेट बिल्डर देख रहे हो, सेट बिल्डर मतलब कि ये अभी सेट बिल्ड नहीं किया है इसने, ये खाली बताया है इसने, है ना। ये सेट को बिल्ड करता है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये चीज सेट को बिल्ड करेगी, इसलिए इसने बोल दिया सेट बिल्डर है। ये बिल्डर क्या होता है? बनाते हैं बिल्डिंग, पहले वो बिल्डर बनते हैं फिर बिल्डिंग बनाते हैं ना, पहले वो काम सीखते हैं। तो वही है कि इसने पहले बता दिया, अब बनाओ बैठ के आराम से सेट, बता दिया इसने हर चीज, ठीक है। तो इसने कहा कि अब इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। रोस्टर फॉर्म मतलब डायरेक्ट बता दो, है ना। तो कहता है डायरेक्ट बता दो, तो भैया ठीक है, 12 के बाद 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, और आता ही चला जाता है, ऐसे एक सेट बन जाएगा। तो उसने कहा रोस्टर फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसने बोला कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको तुम चाहो, अगर तुम डिस्क्रिप्शन मेथड में कन्वर्ट करना तो तुम क्या बोलोगे? तो डिस्क्रिप्शन में अगर करना है तो मैं बताएं क्या बोलूंगा, मेक अ सेट ए, है ना, हुज मेंबर्स आर ग्रेटर देन 12, ठीक है, ठीक है। हुज मेंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 12, मतलब डिस्क्रिप्शन है, अपने हिसाब से कुछ भी बता दो, ठीक है, कुछ भी बता दो, उसका सेट बनाना है, मतलब एक तरीके से बस बता देना। जैसे मैं बोलता अगर कि मेक अ सेट ए हुज मेंबर्स इज ग्रेटर देन 12। अब एक सेट ए बनाना है जिसके मेंबर जो है 12 से बड़े। अब तुमने बताया ही नहीं कौन से नंबर, डेसिमल नंबर, होल नंबर, मतलब कौन सा रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, किस तरीके के नंबर। अब वो कंफ्यूज जाएगा, किसी के लिए डेसिमल नंबर वो बोल देगा, कोई रैशनल लिखेगा उसकी जगह, तो सबके लिए एक जैसा नहीं रहा, अलग अलग हो गया, ठीक है। तभी उसने वहां काउंटिंग नंबर लिखा है, यानी काउंटिंग नंबर मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि पूरे पूरे नंबर, इंटीजर वाले। 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, उसने 13.5 नहीं करा ना, वो काउंटिंग नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो डिस्क्रिप्शन तो अपने हिसाब से बोल सकते हो। जैसे इसका है रोस्टर फॉर्म है, मैं चाहूं कि इस चीज को मैं इसमें कन्वर्ट कर दूं डिस्क्रिप्शन में, तो सीधे कर दूंगा। मैं कहूंगा कि मेक अ सेट ऑफ मंथ्स फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बना दिया, हो गया। तो इसमें कन्वर्ट हो गया। मैंने कहा इस चीज को इसमें कन्वर्ट करो सेट बिल्डर में, तो कहेगा मेक अ, देयर इज अ सेट ऑफ एक्स, ठीक है, यहां से बनेगा देयर इज अ सेट ऑफ एक्स, एक्स बनेगा सेट एक्स, ठीक है। और एक्स क्या है? एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू लिख सकते हो, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू मंथ फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर। लियो भाई, ऐसे लिख के खत्म कर दिया इसने। बात समझ में आ गई? बढ़िया, बढ़िया। यही चीजें हैं, मजा बहुत आती है इन सब शो करने में, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब इन्होंने बताया है एक एक चीज की, मेथड 1 डिस्क्रिप्शन मेथड कैसे लिखेंगे, तो पूरा बताया है मैंने पहले, वैसे तुमको हर चीज बता दी है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पूरी तरीके से बता दो, वही तुम्हारा डिस्क्रिप्शन हो जाता है। लिखा है क्रिकेट प्लेयर्स एज बिटवीन 28। अब देखो लिखा, लेकिन इसने करली ब्रैकेट के अंदर है, तो ये ध्यान रखना कि करली ब्रैकेट के अंदर लिखना, नहीं तो सेट नहीं माना जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ठीक है, ओके। अब आइडेंटिफाई कैसे करोगे? लिखा है इफ अ फुल सेंटेंस डिस्क्रिप्शन इज रिटन इनसाइड द सेट, सेट्स करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर अगर लिखा हो, विदाउट लिस्टिंग एक्चुअल एलिमेंट्स, एक्चुअल एलिमेंट ना बताए हो, खाली ऐसे लिख दिया हो कि ये कर देना, ये कर देना, देख लेंगे हम, उसी को डिस्क्रिप्शन मेथड कहते हैं। ध्यान रहेगा, भूलोगे नहीं? वेरी गुड। चलो मेथड 2 रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड सीधे जो बोला है उसने वो कर देने का, मतलब इसके अंदर जो इंग्लिश में लिखा था
उसको वही जैसे बोला इसने कि नेम ऑफ द लास्ट 4 मंथ्स, ठीक है। देखो इस कितने अच्छा लिखा इसने, एक चीज को कहने के कई तरीके होते हैं, मैंने अलग तरीके से कहा। मैंने कहा नेम ऑफ लास्ट 4 मंथ्स, इसने लिख दिया इसका सेट, कहता है इसका सेट बनाना है, ठीक है। फिर कहता है कि इसका सेट बनाओगे कैसे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लिख दिया, देखो सेट के अंदर लिखा हुआ है, सॉरी करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? ओके डन, ओके ठीक है। हाँ एक चीज और है, अगर तुम्हें इसे पहचानना है तो कैसे पहचानोगे, कॉमा से, देखो कॉमा लिखा हुआ है, मतलब ये चीजें हमेशा कॉमा से अलग अलग होंगी, ठीक है। मैथ्स में हमेशा इतना ही धीमे पढ़ाता हूं बिकॉज चीजें घुसनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, मैथ्स हमेशा एक बार में नहीं घुसती है ना बच्चा, हाँ इसलिए। चलो अब आता है सेट बिल्डर, थोड़ा तकलीफ इसमें होगी क्यों, बिकॉज मोस्टली बच्चों को एक्स से लगता है डर। मैं कहता हूं क्यों डरते हो, एक्स एक नंबर है, नहीं एक्स एक अल्फाबेट है, नंबर भी नहीं है। बस एक्स जो है ना वो आ जाता है जहां पे कुछ नहीं, मैं बता दे रहा हूं, जहां कुछ नहीं पता हो तुम्हें, दुनिया में देखा होगा तुमने कि जहां पता नहीं होता जिसके बारे में, वहां हम मान लेते हैं ये एक्स है ना। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट की कोई वैल्यू नहीं फिक्स है ना, मान लो एक्स की जगह मैं कोई नंबर रख दूं, 10 रख दूं, तो 10 की वैल्यू फिक्स है कि 10 लोग हैं, लेकिन एक्स की कोई वैल्यू नहीं फिक्स है, तो एक्स बड़ा से बड़ा नंबर भी हो सकता है, छोटा से छोटा नंबर भी हो सकता है, लेकिन एक्स एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, सबसे अच्छी बात यह है ना, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। तो नंबर की तरह प्लस भी होगा माइनस भी होगा, लेकिन 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 क्या, लेकिन कुछ और नहीं करेगा, जब जैसे दूसरा नंबर आएगा वैसे निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्स खाली जगह भरने के लिए रख देते हैं, ठीक है। तो इसने बोल दिया कि एक्स एक नंबर है, अब पता नहीं एक्स क्या है, मैंने इधर एक्स को अलग, मैंने एक्स को अपनी इधर बना लिया है, अपनी रानी बना लिया है एक्स, एक्स इज अ काउंटिंग नंबर्स ग्रेटर देन 12, बात खत्म, बस इन्होंने बोल दिया। अब एक्स एक ऐसा है, अब सेट किसका बनाना है, इनको एक्स का सेट बनाना है। अब एक्स के अंदर कौन कौन आ रहा है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि एक्स के अंदर एक्स क्या क्या बन सकता है, तो बोलेगा एक्स इज अ काउंटिंग नंबर ग्रेटर देन 12, यानी कि एक्स बन सकता है तुम्हारा 13 भी, 14 भी, 15 भी, 16 भी, 17 भी, 18 भी, और बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जो सेट है वो रुक नहीं रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये सेट इन्फिनाइट नंबर्स हैं, इसके अंदर इन्फिनाइट मेंबर्स हैं, और इस सेट को इन्फिनाइट सेट भी कहते हैं, जो नंबर जिसके अंदर इन्फिनाइट नंबर्स हो उनको इन्फिनाइट सेट कह देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तुमसे क्वेश्चन है कि अगर मैं तुम्हारे बालों का सेट लूं, मैं पूछूं कि तुम्हारे सर पे बाल कितने हैं, तो क्या उसका सेट कौन सा सेट आएगा, इन्फिनाइट सेट आएगा कि नहीं आएगा, कमेंट में आंसर, ठीक है डन। हाँ अब इन्होंने बोला है सिंबल ये वाला, देखो ये सिंबल कहीं लगा होगा, कहीं कहीं ये भी सिंबल लगा होगा, ये सिंबल लगा होगा पहले बता देगा एक्स का एक सेट बनना है, और एक्स क्या है उससे इसको सेपरेट करेगा, कभी कभी ऐसे भी बना होगा ये वाला सिंबल, तो ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्ट मत होना। देखो यहां पे ये बना है और यहां पर तुम्हारा ये बना है, नहीं यहां पे नहीं बना है, हाँ यहां पे तुम ऐसे बना दो, यहां पे तुम ऐसे बना दो, ये लो, ये भी चलेगा वो भी चलेगा, ठीक है। मैंने लगा बना है, मुझे मैंने बना के रखा था, पता नहीं कैसे हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। चल अब तुम्हारे पास लिखा है सब इंपॉर्टेंट सेट्स रिमेंबर, कुछ सेट्स के नाम मतलब याद रखना, जैसे तुमसे बोलेगा नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी सब इन्फिनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर इन्फिनाइट चीजें हैं, ठीक है। फिर होल नंबर के अंदर भी इन्फिनाइट है, 0 से लेके 1 2 3, नेचुरल नंबर होल नंबर में डिफरेंस क्या है, केवल 0 है बस, ठीक है। फिर आता है इंटीजर, इंटीजर जेड से और आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कई जगह तुम्हें आई और जेड बोलेगा कि जेड है ये, जेड मतलब इंटीजर, आई मतलब इंटीजर, तो सारे इंटीजर लिख दिए, इंटीजर मतलब माइनस से भी होते हैं, प्लस से भी होते हैं, जीरो भी होता है, इवन नंबर यानी 2 से जो डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, उन सबका सेट लिखा है, आई होप तुम अब इतना बना लोगे, ठीक है वेरी गुड। अब मुझे थोड़ा सा तुमको और सोचवाना है, थिंक लिटिल मोर डीपली, ठीक है, थोड़ा सा और गहराई में सोचो। बोल रहा है आर 1 1 1 एंड 1 2 3 द सेम सेट, क्या ये दोनों सेम सेट है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, पहली बात तो ये सेट ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 1 3 बार आ रहा है, बिल्कुल गलत बात है। फिर आर ए बी सी एंड बी सी ए आर डिफरेंट सेट, यस, अबे नहीं, दोनों सेम है, आगे पीछे कर दिया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं, अरेंजमेंट अलग है, बस और कुछ नहीं है, आगे पीछे है बस,
तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त ग्रुप बना के खड़े हो गए, कभी आगे कोई पीछे, तो क्या अलग हो जाओगे? एक क्लास में लोग हैं, वो कभी प्रेयर में बैठते हैं, प्रेयर में जब खड़े होते हैं तो कोई आगे पीछे हो जाता है, तो क्या वो दूसरे क्लास के बन जाते हैं? नहीं ना। एक ही क्लास तो होता है। A child says the most fun teacher is a child says the most fun teacher in my school is a set, है ना, is a set. Is this correct? अब जो सबसे ज्यादा चाइल्ड कह रहा है कि मतलब एक बच्चा कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा मतलब द मोस्ट फन टीचर्स इन माय स्कूल, मतलब जितने भी मजेदार टीचर है वो सब मेरे स्कूल में। जरूरी नहीं है, हर स्कूल का अलग सीन है, हर स्कूल में उसको अपने टीचर मजेदार लग रहे हैं, तो इसका मतलब वो सबके लिए सही चीज नहीं, किसी को गलत भी लग सकते हैं। तो दिस का मतलब ये कि वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट। ठीक है, ऐसे पूछ देगा कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है, नहीं है वेल डिफाइंड, क्योंकि इसने वेल डिफाइंड नहीं किया है, इसने खाली ऐसे छोड़ दिया है कि बढ़िया टीचर तो हर स्कूल में होते हैं, तो वेल डिफाइंड नहीं किया है, एकदम से डिफाइन नहीं किया है, बता दिया है लेकिन डिफाइन नहीं किया कि कौन से ही। समझे? वेरी गुड। नेक्स्ट, कैन एवरी सेट इन रोस्टर फॉर्म बी कन्वर्टेड इनटू सेट बिल्डर फॉर्म? क्या सारे सेट जितने भी रोस्टर फॉर्म में है वो सब सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। थिंक ऑफ द एग्जांपल ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर के बारे में सोचिए, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा कि इवन नंबर अगर मैं लिखना चालू कर दूं 2 4 6 8 10, है ना, तो पहले ये लिखा, फिर मैं लिख दिया कि x एक सेट है, x इज अ इवन नंबर। लो भाई खत्म, बनाते चले जाओ भाई, बस खत्म। लिख सकते हैं। सोचने की चीजें हैं, मैं लाया ही इसलिए था कि तुम सोचो, सोचना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन टाइम, लेट्स चेक योर अंडरस्टैंडिंग नाउ। अरे यार इसमें वो चीज नहीं बताई क्या? मुझे लगता हुई, हाँ नहीं बताई, मैं बता देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, लेट्स डू दिस। हाँ, पहले मैं बता देता हूं। पहले एक होता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जैसे कि सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, नेचुरल नंबर का सेट बोलते चले गए, वैसे ही जैसे इनफाइनाइट सेट हो गए भाई। ठीक है, ओके। अब एक हो गया तुम्हारा फाइनाइट सेट। भाई फाइनाइट सेट मतलब जिसको गिन सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा फाइनाइट सेट हो गया, जैसे ए सेट इक्वल टू 2 3 5 7, लो खत्म हो गया। ठीक है, ये सेट हो गया। फाइनाइट के बाद आता है तुम्हारा, हाँ, एक होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में जानते हो? एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। एम्प्टी सेट इज लाइक दिस, है ना, नो एलिमेंट। तुमसे कभी कोई पूछे कि ये बताओ एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर कितना है? एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर मतलब अंदर कितने एलिमेंट है, तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नो एलिमेंट, इसलिए एम्प्टी सेट। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। जब भी तुम्हारा फाई लिखा हो इसका मतलब एम्प्टी सेट की बात हो रही है। खत्म? हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। अच्छा अच्छा, तुम्हें एक एग्जांपल पूछूं यहां पे। ऐसे मैं पूछता हूं कि ये बताओ, अगर एक सेट लिखा है ए, ठीक है, और ये लिखा है, क्या ये एम्प्टी सेट होगा कि नहीं होगा? होगा? अबे नहीं होगा। तुम कहोगे सर जीरो है एम्प्टी सेट है। मैंने कहा नहीं, देखो सेट के अंदर जो लिखा है, सेट कभी ये जज नहीं करता है कि क्या लिखा है, नंबर लिखा है, क्या लिखा है। सेट को बताएं क्या दिखता है? सेट को दिखता है अंदर कुछ मेंबर्स हैं। सेट को कभी ये नहीं दिखता है कि अंदर कौन कौन है, क्या वैल्यू है उसकी, ना 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 ना, सेट के लिए सेम है सब। तो जीरो मतलब उसने ये कह दिया इसके अंदर एक मेंबर है। जीरो का मतलब क्या है? एक मेंबर है। ध्यान रखना ये बात, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और इसका आंसर मैंने जब बैच में पढ़ाया है सब कंफ्यूज आते हैं, है ना, और जब मैं फिर इसका आंसर देता हूं तब सब लाइन पर आते हैं। बात समझ में आ गई? बढ़िया, वेरी गुड। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, एक होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो सेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर खाली एक एलिमेंट हो, जैसे ये, दिस इज अ सिंगलटन सेट। कोई भी खाली एक सेट, खाली एक एलिमेंट हो खाली। ठीक है, बात समझ में आ गई? वेरी गुड, सिंगलटन सेट। एक होता है तुम्हारा सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट वो होता है, मान लो मैंने एक सेट बनाया, ये है ना, मैंने ए सेट बनाया, ए क्या है, 2 3 5 7। मैं इसके अंदर से एक सेट निकाल लूं, मतलब इसके अंदर से कुछ एलिमेंट निकाल लूं,
मैंने कहा मैं एक सेट बी बनाने जा रहा हूं जो इसके अंदर से निकाल रहा हूं, ठीक है, 2 3 लो। तो अगर मेरे जो एलिमेंट्स है इसके अंदर से मैं निकाल के एक सेट नया बना रहा हूं, तो ये जो सेट होगा ये ए का सबसेट हो जाएगा। यानी कि इसको मैं कैसे लिखूंगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बेसिकली बी इज अ मेंबर ऑफ ए, है ना। लेकिन बी मेंबर कहना अच्छा नहीं लगेगा, तो कहते हैं सबसेट। सबसेट मतलब जानते हो, छोटा भाई। कहते नहीं सब सब हेडिंग, हेडिंग डालो फिर सब हेडिंग, मतलब हेडिंग की छोटी नीचे हेडिंग, हेडिंग का छोटा भाई हेडिंग। तो वैसे ही ए का छोटा भाई बी, तो सब है, ये सेट है तो ये इसका सबसेट है, मतलब है तो इसी के अंदर से ना, तो सबसेट है। बात समझ में आ गई। अब सबसेट तुम ऐसे भी बना सकते हो भाई। अब तुमसे जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, क्या इंप्टी सेट इसका सबसेट है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मान लो कि मैं इसके अंदर से एक भी एलिमेंट ना लूं, सी है, एक भी एलिमेंट ना लूं, तो ये इसका सबसेट है। मैं इसके अंदर से एलिमेंट जितने निकाल रहा हूं वो, और सबसे सेट बना रहा हूं, तो वो उसका सबसेट बना जा रहा है। मैंने एक भी एलिमेंट नहीं निकाले, तब भी तो वो सेट है ना, सबसेट है। हाँ बिल्कुल, ओके। तो इसे कहते हैं सबसेट। सबसेट का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो तुम्हारा फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया, सबसेट भी हो गया, ठीक है। अब बस इतना, आई होप इतना बहुत है तुम्हारे लिए। और भी सेट होते हैं, ज्वाइंट सेट, डिसज्वाइंट सेट, है ना, प्रॉपर सेट, ऐसे करके भी सेट होते हैं। तो आई होप इतना तो तुम्हारे लिए काफी है। ज्वाइंट सेट सिंपल सा ये सेट होता है कि मान लो मैंने दो सेट लिख दिए, उसके अंदर एक भी एलिमेंट आपस में मैच कर रहा है अगर, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि मैंने एक सेट लिख दिया 2 5 7, ठीक है, और एक सेट लिख दिया, अरे ये मैंने सेट लिख दिया मान लो डी, और एक मैंने लिख दिया बी, सेट 2 3 9। तो क्या ये दोनों ज्वाइंट सेट है? बिल्कुल ज्वाइंट है। ज्वाइंट कैसे हैं? कहता है एटलीस्ट वन मेंबर इज कॉमन। तो एटलीस्ट वन मेंबर के लिए तो कॉमन तो है ही है ना, ये देखो टू कॉमन, टू कॉमन, ठीक है, टू कॉमन, तो ये क्या हो गया आपस में, ज्वाइंट सेट। और जिसमें एक भी एलिमेंट आपस में कॉमन नहीं, मतलब इसमें मोर देन वन कॉमन, दो भी कॉमन हो जाए, हो सकता है दोनों में पांच भी कॉमन हो जाए, लेकिन इसमें एक भी कॉमन नहीं है, वो डिसजॉइंट हो गया। ज्वाइंट नहीं, डिसजॉइंट हो गया, खत्म बात। ऐसे याद किया करो, एक का याद कर लिया, दूसरे के बारे में अपने आप याद हो गया ठीक है, तो डिसजॉइंट हो गया, खत्म बात, ठीक है। अब जैसे तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं, इवन नंबर ऑड नंबर, मैंने बोला कि सेट ऑफ एन इवन नंबर, सेट ऑफ एन ऑड नंबर, बताओ क्या ये दोनों आपस में ज्वाइंट सेट होंगे कि डिसजॉइंट सेट होंगे? तुमसे क्वेश्चन है ये, दोनों आपस में ज्वाइंट सेट होंगे कि डिसजॉइंट सेट होंगे? जल्दी से क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए इसका। डन है, ओके, बढ़िया। अब आते हैं क्विज टाइम पे, क्या लिखा है, लेट्स चेक अवर अंडरस्टैंडिंग नाउ। 12 थॉट प्रोवोकिंग एमसी क्वेश्चन, अरे मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने 12 क्वेश्चन रखे हैं तुम्हारे लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट? कौन सा कलेक्शन सेट है? तो मैंने इसलिए लिख दिया है, इसको हाईलाइट कर दिया है कि भाई तुम्हें आसानी हो जाए। द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स इन द क्लास, नो भाई, सबके लिए अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से स्मार्ट है ना, तो उसका तो सेट नहीं बनेगा। काउंटिंग नंबर्स लेस देन 10, बिल्कुल। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो 10 से, इसे बोल रहा है कि ऐसा सेट बनाओ जो 10 से कम हो और काउंटिंग ना हो, तो सीधी बात है 1 से लेके 10 तक जितने नंबर है लिख दो, उसका सेट बन जाएगा। वेल डिफाइंड है कि नहीं है ना। द बेस्ट स्कूल्स इन द सिटी, बेटा बेस्ट, हर स्कूल अपने नाम में बेस्ट है, किसी से पूछोगे वो बेस्ट है, किसी से पूछोगे वो बेस्ट है, तो सबके लिए एक वो सेट नहीं बन पाएगा। ऐसा सेट बनाओ जो सबके लिए एक जैसा बने, वही होता है सेट, ठीक है। द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट, सबके लिए अलग अलग है भाई, किसी को नाशपाती पसंद है, मुझे ऐसे मौसमी का जूस पसंद है ठीक है, हाँ ले आना जब आना तुम लोग। सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? हाँ ठीक है। क्या 5 इसमें से बिलोंग कर रहा है? नहीं। क्या 8 बिलोंग कर रहा है? हाँ। क्या 2 बिलोंग नहीं कर रहा है? 2 बिलोंग कर रहा है, तो ये भी नहीं, है ना। 2 अगर ऐसे लिखा होता 2 बिलोंग ए, हाँ तो ये हाँ हो जाता है, लेकिन 2 नहीं बिलोंग कर रहा है लिखा है, क्योंकि देखो नॉट बिलोंग लिखा है। 12 बिलोंग टू ए, नहीं, गलत है भाई, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। हाउ शुड ए बी करेक्टली रिटन इन द रोस्टर फॉर्म? कैसे लिखा जाएगा इसको? गलत सेट लिखा है, क्योंकि चीजें आपस में रिपीटेड हैं, तो मैं लिखूंगा क्या, ए लिखूंगा, बी लिखूंगा,
फिर ए लिख चुका हूं, सी लिखूंगा, फिर बी भी लिख चुका हूं, तो खाली ए बी सी आ जाएगा, जो कि आंसर ये सही है। बढ़िया ध्यान। भाई यहां पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो पता है क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार सेट जल्दी से आया है, तुरंत फटाक से लिख दो, सेट बहुत सरल है। गलती वहीं होती है जहां पे वहां पे चीजें रिपीट हो रही हैं, तुमको दिख नहीं रहा है। विच फॉलोइंग इज इन सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सा सेट, अभी दिख रहा है सामने से एक्स की बात जिसमें हो रही है, लेकिन पूरा पढ़ना जरूरी है। हो सकता है एक भी ना सही हो, पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। मैथ्स की क्लास में तुम्हें यही सिखाता हूं बार बार लगातार कि पूरा पढ़ो, देखो, समझो, जानो, फिर आंसर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच नंबर इज इन द होल नंबर डब्ल्यू बट नॉट इन द नेचुरल नंबर, ऑब्वियस सी बात है, जीरो। होल नंबर में है, नेचुरल में नहीं है, जीरो। कौन सी बड़ी बात बोल दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेट्स 5 6 7 8 8 7 6 5, हाँ, इसमें क्या किया है, इससे इसमें नंबर को आगे पीछे कर दिया है, अरेंजमेंट। सो दे आर इक्वल बिकॉज ऑर्डर डज नॉट मैटर, बिल्कुल सही बात है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है, जीरो बिलोंग टू एन, बिल्कुल सही है ना, जीरो बिलोंग टू एन क्या है, नेचुरल नंबर है, जीरो क्या नेचुरल नंबर में हो ही नहीं सकता है ना, और बिलोंग लिखा है, हाँ ये सही हो जाता अगर ऐसे लिखा होता, जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन, ये बिल्कुल सही होता, हरी झंडी होती इसके लिए, ठीक है, लेकिन सॉरी ऐसे ऐसे गलती है, ऐसे लिखा जीरो डज नॉट बिलोंग टू एन, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो होता ही नहीं है। ठीक है, चल, वॉट इज द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड अमृतसर, ठीक है, अब इसके अंदर कॉन्सोनेंट का सेट बनाना है, तो मैंने कहा देखो, ए कॉन्सोनेंट नहीं है, एम है, आर है, आई कॉन्सोनेंट नहीं है, वो है, वॉवेल है, टी ठीक है, फिर एस, हाँ, फिर ए, फिर आर, आर फिर दोबारा फिर से आना चाहता था, मैंने नहीं आने दिया, तो एम आर टी एस, एम आर टी एस हमारा एक सेट बन गया, एम आर टी एस बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब यार तुम कहोगे सेट ही नहीं है सर, हाँ बिल्कुल भैया, इसने बोला है एम आर टी एस, कैपिटल में बोला है, थोड़ा ढंग से लिखा करो यार, है मिस प्रिंटिंग कम किया करो। चलो, विच वाई इज द ग्रुप यंग प्लेयर्स नॉट अ सेट, बिकॉज यंग प्लेयर्स फिक्स नहीं है भाई, कौन यंग प्लेयर, 50 साल के बुढ़े को भी मैं कभी कभी अगर अच्छा खेलने लगेगा बोलेंगे बड़ा यंग है भाई, बड़ा यंग है भाई, है ना, तो ये बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रोस्टर मेथड, अब रोस्टर मेथड का करेक्ट एग्जाम्पल क्या है, कहता है ये लो, ये सब देखो, ये सेट बिल्डर में लिखा है, ये डिस्क्रिप्शन में लिखा है, नन ऑफ दीज ही लिखा है। इफ सेट बी इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 12, ठीक है, मतलब कि एक्स का सेट बनाओ और एक्स क्या है, 12 का फैक्टर है, यानी कि 12 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, मैंने कहा 2 हो जाएगा, मतलब 12 देखो, 12 को जो जो डिवाइड करता है वही उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। फैक्टर हमेशा भूलना नहीं, फैक्टर वो होता है जो किसी भी नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, ठीक है, मैंने कहा 12 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 1 डिवाइड कर देगा, 4 डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा, 6 डिवाइड कर देगा, 12 डिवाइड कर देगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 4 3 6 12, है ना, 1 2 3 4 6 12, ये लो, ठीक है, बढ़िया। A child says the people in my house who like to do the most homework from a set. Is this correct? Yes, because they are live in the same house. मतलब बात यह है कि उन्होंने उस एक चाइल्ड ने बोला कि मैं एक सेट बनाना चाहती हूँ जो जो मेरा, कि मेरे घर में सब मेरा होमवर्क कर दे, तो घर में तो लिमिटेड लोग होंगे और जितने लोग होंगे वो सब होमवर्क कर सकते हैं, है ना, तभी तो उसने बोला है कि, तो इसलिए इसका सेट बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। खत्म हुआ, फाइनली, फाइनली खत्म हुआ, और फाइनली मुझे लगता है कि अब तुमको यह बात समझ में आ गई होगी कि सेट क्या है, मुश्किल नहीं है, ना 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 ना, मुश्किल नहीं है, मुश्किल तुम समझ रहे हो, केवल बहुत सिंपल सी चीज है, सेट है, चीजों के कलेक्शन है, खाली हमने उठाया एक हाथ में ऐसे कलेक्ट कर लिया, वही है, और ज्यादा मत समझना इसको, ठीक है, बस डन है, ओके। सो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्या क्या हमने सीखा ये मैंने तुम्हें लिख दिया है कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, 3 मेथड्स बता दिए, इंपॉर्टेंट सेट्स बता दिए, ये बता दिया टाइप्स ऑफ सेट क्या होता है, सब बता दिया है, अब कुछ बताने का समय नहीं बचा है, अब मुझे लगता है बहुत देर से बोल रहा हूं, 1 घंटे, अब थोड़ी देर शांत हो जाता हूं, ठीक है। तो मिलता हूं, है ना बच्चों, मेरे बच्चों ये बताओ तुम, खाली मैं तुमसे बोलना चाहता हूं, इस चीज के चलते मैंने तुम्हारे लिए ये चीजें क्यों लेके आ रहे हैं हम, क्योंकि हमने सोचा कि तुम्हारे लिए एक सीरीज ले आते हैं,
बिकॉज तुम में से बहुत लोग को ये चीजों की जरूरत पड़ती है। हर इंसान बैच नहीं खरीद पा रहा है, ठीक है, मैंने कहा छोड़ो यार, लेके आते हैं, देखते हैं एक बार, ऐसे चखाते हैं चस्का कि बैच में क्या मजा आती है। या तुम्हें अगर एक टाइम पे हर चीज सही से मिल जाए तो कितना मजा आएगी। तुम नहीं आ पा रहे हो बैच में, तुमको जूनियर्स तुम्हें बताएं, अपने जूनियर्स को बताना कि बैच कितना जरूरी होता है, ठीक है। क्यों जरूरी होता है? बिकॉज हम यहां पे हो सकता है तुम्हारे कई डाउट्स आ रहे हो और मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूं सामने से, वो बहुत बड़ी बात है। हम हर समय कुछ ना कुछ मजे मस्ती में सीखते रहेंगे। एक वीडियो में मैं मैक्सिमम चीजें तुमको स्कूल के लिए सिखा दूंगा, लेकिन जो बेस्ट से बेस्ट चीजें हैं वो तुमको सिखाने में मुश्किल होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं और चीज तुम सीखो। आईसीएससी वाले भाई, आईसीएससी और थोड़ा बड़ा वाला नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। और हमने तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा बैच बनाया है, फ्री सीरीज का बैच है, जो यूट्यूब फ्री सीरीज आ रही है। आप सर्च कर लीजिएगा किस पे वाइट पीडब्ल्यू ऐप पर जाओ, उस पर सर्च करो फ्री सीरीज का ऐप है, फ्री सीरीज का बैच। उस पर ये सब तुमको मिल जाएगा, इसके नोट्स मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई तकलीफ नहीं है, जब तक हम हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम सोचते रहते हैं तुम्हारे बारे में हमेशा, तुम्हारा एग्जाम आने वाला है इसलिए धकाधक जल्दी से तुम्हारे लिए वन शॉट डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम्हारा सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। बाकी ठीक है यार, देखो बैच में रहो ना रहो, हमारे दोस्त हो तुम, हमारे साथ हो, लेकिन अगर बैच में आ गए तो बहुत अच्छी हमारी एक रिलेशनशिप बन जाएगी, मतलब सालों तक चलेगी, मजा आएगा, सीखेंगे। और मैं चाहता हूं कि खाली तुम 6th में आके ये मत सोचो कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे पर बहुत चीजों की जिम्मेदारी है, दुनिया को तुम्हें चलाना है कि चल के। मैं कभी 6th के बच्चों को छोटा नहीं समझता हूं। मैं जेई निकाल के आया हूं, मैं आईटी करके आया हूं, लेकिन लोग मुझसे बोलते हैं तुम यार छोटे बच्चों को क्यों पढ़ाते हो, बड़े बच्चों को पढ़ाओ। मैंने कहा बेटा बेस यहां से बनता है। बड़े बड़े टीचर्स जो है वो कहते हैं, जो जो कुछ लोग होते हैं, नहीं कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं अबे यार 6वीं को पढ़ा रहा है। मैंने कहा बेटा यहां से पढ़ा के ढंग से भेजूंगा तब जाके वहां सीखोगे तुम, तब तुम्हें बच्चे कम परेशान करेंगे, है ना। ऐसे मतलब सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे हैं, कुछ हैं यहाँ पे नहीं है, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट हैं कुछ। तो वो मैं वही कह रहा हूं, ये दिस इज ऑल अबाउट कि तुम सोच कैसे रहे हो। पढ़ाया उधर भी जाता है, पढ़ाया इधर भी आता है, मेहनत इधर भी लग रही है उधर भी लग रही है लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे अभी से समझें, सीखें, है ना। मुझे भले ना याद रखें, मेरे तरीके को तो याद रखेंगे ठीक है। तो आई होप तुम्हें सही लगेगा, ठीक है, समझ में आएगा। और मैं बस इतना कहूंगा कि जो भी चीज करो अपने मन से करो। मैथ्स पढ़ो तो अपने तरीके से पढ़ो। तुम देखा है मैथ्स में अपनी तरीके से बताता हूं, कोई इंग्लिश में नहीं, कोई कुछ नहीं कि सेट ये है वो है, दिस इज दिस भट अपने तरीके से। अबे भाई क्यों अपने तरीके से नहीं पढ़ना है? मैं पढ़ाई थोड़ी सी वैसे बोरिंग सी है, अपने आप उसको और ऐसे तैसे पढ़ के बोरिंग बना दो। मजेदार तरीके से पढ़ो, कनेक्ट करते हुए पढ़ो, चीजें समझते हुए पढ़ो। कौन रोक रहा है तुमको यार? टाइम दो यार, है बहुत टाइम है, अभी 6 से 12वीं तक पढ़ना है तुमको, है ना। नहीं कोई चीज समझ में आ रही, घंटा दो, एक दिन दे दो, मैं तो कहता हूं 2 दिन दे दो, एक हफ्ता दे दो, क्या दिक्कत है यार। लेकिन जिस दिन वो समझ में आ गई ना, उस दिन तुम्हारा ऐसे ऐसे ज्ञान के नेत्र खुलेंगे और एक्चुअली तुमको महसूस होगा कि मेरे आज ज्ञान के नेत्र खुल गए। हाँ होता है, ये मैं खुद कर रहा हूं, महसूस होता है मुझे, क्योंकि मैंने कभी किसी की ये नहीं सुनी कि इतनी जल्दी में ये करना है, उतनी जल्दी में वो करना है। बिकॉज जल्दीबाजी मैथ्स में कभी नहीं होती है, हमेशा आराम से पढ़ाई करी जाती है, ठीक है। नजरिया चेंज करो, जल्दीबाजी मत करो। दुनिया में खाली जो जल्दीबाजी करते हैं वो छोटा मोटा काम करके रह जाते हैं, जो अपनी तरीके से सोचते हैं। दुनिया में अलग सर ने अपने तरीके से सोचा, देखो आज कहां है, क्या चल रहा है, तुम्हें कहां क्या चीज मिल रही, बस, ठीक है। आगे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, मतलब नेक्स्ट वन शॉट में तब तक के लिए मिलते हैं, बाय। और कुछ दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट कर देना, ठीक है। और अरे थैंक यू स्लाइड है कि नहीं है इसमें? नहीं है, अरे यही थैंक यू है, ठीक है। ओके, उसको देना है सरप्राइज। ओके टाटा, बाय बाय गाइस।